बस मुझे माता जी का डर लगता है, जैसे कुछ कदम भी उठा लो तो माता जी का ख्याल आता है। 25,000 रुपये 30,000 रुपये कमाते हो और 60-70,000 रुपये आपको देने हैं, हर महीने देने हैं, तो आप कहाँ से दोगे? अभी तक टोटल आपका लॉस कितना हुआ ट्रेडिंग से? लगभग 25 लाख। मैं मम्मी ने कहा कई बार कि छोड़ दो, ये सब हम लोग के लिए नहीं। ट्रेडिंग में रुकना चाहिए, रुक नहीं पाते हैं। ट्रेडिंग की कहानी कब से शुरुआत हुई? तो मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, मुझे ज़्यादा पैसों की जरूरत थी। मेरे ऑफिस में भी कुछ लोग ट्रेडिंग करते थे, मैंने 10,000 लगाया और 10,000 मेरे आ गए एक दिन में। दुनिया मजदूरी कर रही है, हम यहाँ तो लोग पैसा इसी तरह बना रहे हैं कि पैसा तो आ रहा है। एक बार मैंने लाख रुपए लगाए और लगभग वो हो गए 1,80,000 रुपए। मेरी सोच ऐसे थी कि मतलब मुझे जल्दी जल्दी चाहिए। क्यों जल्दी जल्दी चाहिए होता है? गाड़ी मुझे आज खरीदनी है, मैं बुढ़ापे में थोड़ी ना चलाऊंगा। मेरे माइंड में ये आता ही नहीं कि मेरी बर्बादी। मुझे लगता है कि मैं अब की बार रुक जाऊंगा। 12,000 की सैलरी है, 25 लाख आपने गवा दिया है, ये बर्बादी नहीं तो क्या है? मेरी लत बहुत ख़राब हो गई है। जब मेरी बहन की शादी थी तो मैंने जो भी पैसे लिए थे या फिर मेरे पास थे वो भी मैंने लगा दिए पैसे। घर में लोग आते हैं किस्त वाले, रिकवरी एजेंट, उससे परेशानी होती है। मैं रोज़ तो वादा करता हूँ लेकिन छूटता नहीं है मुझसे। मैं घर पे नहीं लेता हूँ कुछ भी, कर्ज दूंगा या तो ट्रेडिंग करूँगा। मेरी माता जी चलाती किसी तरह। अब उनका भी लगता है उम्मीद खो दिया, लड़के से कोई उम्मीद नहीं है। आपको कभी लगता है कि यार काश ट्रेडिंग के बारे में सुना ही नहीं होता? अब ऐसा लगता है उम्मीद नहीं, बट 25,000 में खुश रहूंगा। आज के बाजार के हारे के एपिसोड में हमारे साथ है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से सूरज। एक सिंपल जॉब और पिताजी के जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी सूरज के कंधों पर। अब इसको चाहिए था सेकंड सोर्स ऑफ इनकम और फिर सूरज ने ट्रेडिंग शुरू की मात्र 5,000 रुपए से। शुरुआत में छोटे प्रॉफिट्स आए एंड एक दिन पैसा डबल हो गया और वहीं से उन्हें लगा कि ये रास्ता है लाइफ बदलने का। लेकिन धीरे धीरे सैलरी, सेविंग्स, क्रेडिट कार्ड्स और दोस्तों से लिया हुआ पैसा मार्केट में डलते गया। आज सूरज 25 लाख का नुकसान कर चुके हैं मार्केट में। लेकिन असली प्रॉब्लम पैसे का नहीं है, वो आज भी ट्रेडिंग छोड़ नहीं पा रहे हैं। उनके लिए ट्रेडिंग अब एक एडिक्शन बन चुका है। सूरज खुद कहते हैं कि मैं रोज डिसाइड करता हूं ये लास्ट ट्रेड है, इसके बाद ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाते। ये कहानी लॉस की नहीं है, कंट्रोल खो देने की है। और आज के बाजार के हारे के एपिसोड में सूरज खुद बताएंगे कैसे प्रॉफिट ने उन्हें एडिक्ट बना दिया और कैसे मार्केट ने उनसे सब कुछ छीन लिया। ये कहानी काफी इमोशनल है, तो इसे पूरा देखें। अगर आपको ये बाजार की हारी की सीरीज अच्छी लग रही है जहां पर हम रियलिटी दिखा रहे ट्रेडिंग की, तो प्लीज हमारी मदद करें। इस वीडियो को शेयर करने के लिए लाइक करें एंड कमेंट करें एंड अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी रियल स्टोरी है लॉस की, ग्रीड की या रिकवरी की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, जाकर उसको भरें एंड आपको मौका मिल सकता है बाजार के हारे में फीचर होने का। सूरज जी, थोड़ा अपने बारे में बताइए, कहां से हैं आप और क्या करते हैं? जी, मेरा नाम सूरज कुमार गौतम है। मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद का रहने वाला हूँ और क्या करते हैं आप? मैं एज ए मैनेजर अपने जनपद फतेहपुर में हूँ, स्वास्थ्य विभाग में। ओके। और ट्रेडिंग की कहानी कब से शुरुआत हुई? कहाँ से ट्रेडिंग मतलब सुना आपने और जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? थोड़ा उसके बारे में बताइए। ट्रेडिंग की कहानी ऐसे स्टार्ट हुई कि 30 अप्रैल 2019 को मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, जिस कारण से प्रेशर आ गया। पहले मैं बहुत फिक्र नहीं करता था घर की अपनी, मेरे पिताजी के जाने के बाद। फिर मेरी बहन की शादियाँ भी थी, तो मैंने अलग जगह काम करना, कई जगह काम करना, नाइट में कर लेना, शिफ्ट में कर लेना। उसके बाद कहीं हो नहीं रहा था, मतलब ज़्यादा नहीं हो रहा था। और मैं अपनी जॉब में उस टाइम कंप्यूटर ऑपरेटर था, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर था डीएम कार्यालय में। तो उस टाइम मुझको ऐसा लगा कि मुझे और अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ानी चाहिए, करनी चाहिए। तो मैं मेरे ऑफिस में भी कुछ लोग ट्रेडिंग करते थे, क्रूड ऑयल की बातें, ये सब मुझको जानकारी नहीं थी इस सब चीज़ों की। फिर मैंने धीरे धीरे यूट्यूब में देखना चालू किया। मतलब उनको देख के तब तो लगता था कि नहीं ये सब बेकार की चीज़ें हैं। जब मुझ में पड़ी तो मुझे लगा कि मैं ये सीख लेता हूँ, अदर काम कर लेता हूँ, कुछ ऑनलाइन फ्रीलांसर वगैरह ये सब। धीरे धीरे मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में जाना, जैसे पुराने यूट्यूबर वगैरह इन सब चीज़ों को देखता था कि आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह मैंने फिर वीडियो देखते देखते अगस्त 2019 में अकाउंट ओपन किया। और उसके बाद लगभग उसमें कुछ डॉक्यूमेंट भेजने पड़ते हैं, फिर खाता खुल जाता है। फिर मैंने लगभग 5,000 रुपये पहली बार डाले। मैंने 5,000 रुपये डाले, उसमें से मान के चलिए पहले ही दिन मेरे 45 रुपये या 24 रुपये का घाटा हुआ, तो मैंने उसको रोक दिया कि ये तो पैसे जा रहे हैं मेरे पास से।
फिर लेकिन दूसरे दिन लगाया तो प्रॉफिट भी हुआ। ऐसे ही 100-200 रुपये का, पहले कम लालच था, जानकारी भी नहीं, तो उसमें 100-200 मतलब वो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, एक कैंडल में आ गया, 5 मिनट की एक कैंडल में पैसे आ गए, मैं एग्जिट कर गया, मतलब मैं खुश कि पैसे मेरे आ गए। उसके बाद मैं पैसे उसमें थोड़े ज़्यादा डालने लगा, जैसे मैंने उसमें 40,000 रुपये पर डाले, 40,000 से फिर लगा इसमें, तो 40,000 लगाए मैंने। उसके बाद ये रिटर्न देता है काफ़ी तेज़, 4,000 रुपये आ जाते हैं तुरंत। तो मैं यहाँ सारा दिन बैठ के मतलब महीने भर काम करूँगा, उसके बाद यहाँ 10 दिन काम करूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो इस तरह मैंने फिर धीरे धीरे पैसे डालने चालू किए। मुझको प्रॉफिट भी होता था, मतलब शुरू का था तो ऐसा होता है कि प्रॉफिट हो ही जाता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता रहता है। तो मैं उसको मतलब बना के नहीं रख पाता था, मतलब वो महीने भर में मैं उसको ऊपर नीचे करते करते वो अंततः ख़त्म ही हो जाते थे। फिर मैं और पैसे, मेरे पास जितनी सेविंग थी वो मैं डालता था, और मेरे घर में शादी भी थी तो कुछ रोक के रखे थे और कुछ डालता था मैं। फिर उसके बाद मैं रुक गया कि मेरे घर में शादी है, मैंने शादी निपटाई। शादी निपटाने के बाद बैंक से भी मुझको क्रेडिट कार्ड मिल गया शादी के बाद। फिर 19 शादी आपकी थी या आपकी मेरी सिस्टर की थी। ओके, आपकी सिस्टर की शादी जी, थी। मेरी 4 बहनें हैं, ओके ओके ओके। जिसमें से 2011 में की शादी हो गई, 2019 में मैंने 2 बहनों की शादी की एक साथ। आपके पिताजी की मृत्यु के बाद? मृत्यु के बाद मैंने 2 बहनों की Okay. शादी की। और जब शादी की तो आप ट्रेडिंग कर रहे थे उस टाइम पे? जी, मैं ट्रेडिंग कर रहा था। अगस्त में ट्रेडिंग चालू की, मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 28 नवंबर की शादी थी मेरे घर में। ओके, तो उस टाइम तक उतना कुछ मामला नहीं, बिगड़ा नहीं था उस उतना टाइम कुछ पे? बिगड़ा नहीं था, मतलब ज़्यादा पैसे भी नहीं डाले थे कि नहीं हो रहा तो फिर हटो इसमें से, पहले ये हमारा लक्ष्य ये है शादी। तो मैंने शादी करना उचित, शादी हो गई। शादी के बाद मुझे दिसंबर में क्रेडिट कार्ड मिल गया, अच्छा, मतलब SBI का। Okay. वो खुद फ़ोन करके बुलाया कि आपका सिविल बढ़िया है, तो मैंने उसमें क्रेडिट कार्ड, फिर उस मैंने क्या किया कि थोड़ा बहुत डालते थे, प्रॉफिट होता था, नहीं संभाल पाते थे, महीने करते करते मैंने साल बिता दिए। फिर मैं एक जगह बैठता था, वहाँ सीनियर मेरे गए, देखते थे तुम ट्रेडिंग करते हो, तुम F&O में नहीं करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते हो, तो उसकी जानकारी मुझको थी नहीं। लगभग 1-1.5 साल बाद की बात है ये। तो इससे पहले आप सिर्फ इक्विटी करते थे? सिक्योरिटी करते थे, MCX देख लिया, या फिर जैसे लोगों ने बताया कि आपकी जान पहचान का जो शेयर हो वो खरीदिए, उसी में आपको जानकारी हो, तो जैसे टाटा मोटर्स हो गया, रेमंड हो गया, ये सब शेयर मैं लेता था और इंट्राडे ही करता था। ठीक है, कि लगता था CNC में इतने लंबा कौन टिकेगा, जब रोज का लाभ हो रहा है तो मैं इतना लंबा क्यों सही बात है। खींचूं। तो उसके बाद उन्होंने ऑप्शन का दिया, तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में यूट्यूब में सर्च किया, जानकारी ली कि ऐसा लोग कहते थे जैसा प्रॉफिट, मुझे विश्वास नहीं था। विश्वास नहीं होता है जब आप यूट्यूब पे देखते हो, जब स्वयं करते हो तभी ज्ञान होता है। तो मैंने फिर उसको कन्वर्ट कराया, वो मेरा अकाउंट ऑप्शन ट्रेडिंग करने नहीं देता था। हाँ, F&O में एक्टिव करवाया होगा जी, सेगमेंट। फिर मैंने उसको एक्टिव करवाया, उसमें थोड़े से पैसे डालने चालू किए, तो मैंने एक दिन में ही लगाए और 10,000 के 10,000 मुझको मिल गए। तो मैं खुश हो गया, मतलब कोई जानकारी नहीं, और ऐसे ऐसे खरीदना मैंने यूट्यूब से ही सीखा कि ऐसे खरीदना है, वीकली होता है इस तरह। वीकली मैंने हर बार जिसमें W लिखा होता है वो वीकली होता है, इस तरह मैंने सर्च किया और मैंने 10,000 लगाया और 10,000 मेरे आ गए एक दिन में। और उसमें टाइम नहीं लगा, 15 मिनट लगे लगभग। कैसा फीलिंग था 15 मिनट के अंदर 10,000? 15 मिनट मतलब बहुत अच्छा लगता है कि इसके लिए मैं यहाँ महीने भर काम महीने भर करूँगा। इंसान काम करके 20-25-30 और हज़ार माइंड कमाता में ये है। आ गया कि ये अब दुनिया मजदूरी कर रही है, हम यहाँ तो लोग पैसा इसी तरह बना रहे हैं कि पैसा तो आ रहा है, बहुत ज़्यादा आता है, इसमें कोई कमी नहीं कि मतलब कि आप पैसा लगाइए पैसा आ जाता है। तो जैसे मुझे 10 का 20 हुआ, तो उसके बाद थोड़ा तो स्लो चले, उसके बाद जैसे 10 का 20 मैंने 25 किया, 30 किया, फिर जैसे 10 आ गया तो लगता है ना कि अपने आप पर विश्वास नहीं होता कि मेरे उसमें से थोड़ी ना आया, तो आ गया। तो फिर लगता है आपको क्या पता किस्मत हो, किस्मत लक हो, आज लगाया आ गया है। तो मैंने 25 किया, उसको धीरे धीरे 30 किया, और उसके बाद फिर जब आप 30 के बाद जब इकट्ठा आपके 8,000 चले जाएं तो रिवेंज हो जाता है, फिर लगता है कि यार मेरे 8 आ जाएं बस। हाँ, फिर आप बैठते हैं मार्केट में कि मतलब पहले आप ऑफिस भी देखना है, क्योंकि आपने 5-10 मिनट किया या 1 घंटा आप बैठे, उसके बाद आप उसको छोड़ देते हैं। फिर आप जब लॉस होता है तो फिर छोड़ते नहीं है। छोड़ते नहीं है। क्यों ऐसा होता है, छोड़ते नहीं है? पता नहीं क्यों माइंड में ये हो जाता है कि मेरे 8,000 हो जाएं तो मैं बस अपने पैसे निकाल लूं किसी भी तरह। लेकिन 10 से स्टार्ट किया, 10 को 30 लेके गए, 30 लेके 30 गए। से 8 चला गया, फिर भी जी। तो 22 है, 12 तो फिर भी प्रॉफिट है। तो ये माइंड क्यों जाता है? और सिर्फ आपका नहीं जाता है, जी जी, ये जो लोग देख रहे हैं ये पॉडकास्ट सबका जाता होगा। कमेंट्स में आप लोग बताना कि आप लोग अग्री करते हो नहीं करते हो। ये क्यों होता है आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है सूरज, ये क्यों होता है ऐसा? सर यूँ इसलिए होता है कि जैसे आपने 10,000 या 5,000 का प्रॉफिट किया, प्रॉफिट करने के बाद ऐसा लगता है कि मैं दूसरे दिन भी कर लूँगा। करने में क्या होता है कि हम लोग फिर जल्दी जल्दी बाई सेल करने लगते हैं कि मेरे जैसे 1,000 आए,
मैंने उधर ब्रोकरेज चार्ज की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मेरा ऐसा होता था, मैं इतना ब्रोकरेज करता था कि पता चला मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, मैंने 5,000 के ब्रोकरेज चार्ज एक दिन में दे दिया है। इतना मतलब 100 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो गए मेरे। समझ गया, मतलब बहुत ज्यादा ऑर्डर स्पर्श मारते थे आप। हाँ, इस तरह। और फिर जैसे आप लॉस हो जाता है तो आप टिके रहते हो, जब तक वो ग्रीन नहीं होगा, रेड आप देखते हो, तब तक आप टिके रहते हो क्यों टिके रहते हो, यही तो सवाल है। कि मतलब यही प्रॉब्लम है कि रेड में तो टिक सकते हैं हाँ, लेकिन ग्रीन में नहीं टिकते। रेड में मजबूरी में टिकते हैं या फिर सोच समझ के टिकते हैं? रेड में तो सोच ही समझ के ही रहता है कि नहीं शायद आएगा, मजबूरी भी है, आप कह लीजिए कि मजबूरी भी है, मजबूरी भी है। प्रॉब्लम क्या है ना कि पैसा जब बन रहा है तो अच्छा लगता है, हाँ, पैसा जब घटता है तो इंसान को बुरा लगता है, फिर लगता है कि जितना मेरे पास पहले था उतना ही हो जाए, जो उतना ही आपकी हो जाए। कहानी थी। जी जी जी। तो इसका मतलब यही है ना कि हमें लॉस लेना सिखाया नहीं जाता है, लॉस लेना बताया नहीं जाता है कि लॉस भी लेना पड़ेगा। हम लोग सोचते हैं कि जो ट्रेड मारा वो प्रॉफिट में ही जाएगा, Profit चाहे में ही 10,000 हो चाहे 2,000 हो, ऊपर में ही काटना, नीचे काटना नहीं। अच्छा, खुद से पहले वादा ही करते हैं कि मतलब जैसे ही लॉस होगा उसको एग्जिट कर देंगे, हम बाहर आ जाएंगे, लेकिन वो हो नहीं पाता है क्यों नहीं हो पाता, वही कि तो दोबारा जानना मैं फिर ट्रेड ले लेता हूँ। है। लालच सही बात है, कि मतलब मेरा पैसा वापस आ जाए, मैंने इतनी मेहनत से कमाया, उसको लगाया। जैसे आप पैसा हम उसी को मानते हैं जो मैंने लगाया है, जो ट्रेडिंग से आया, जैसे 10 लगाया उसके बाद 30 भी हो गए, हाँ तो 20 तक गए तो ऐसा लगा कि इसी ने तो दिया था। हाँ हाँ हाँ, फिर वो जो 10 है हमारे, उस 10 को मतलब वो कम होते तो और ज्यादा रिवेंज चालू होता है फिर, वो कम होते तो फिर अंदर से दर्द लगता है कि भाई कि मैंने इतनी अभी तक तो ठीक है, जो इससे कमाया वही जा रहा है, जी अब तो जेब से भी जा रहा है। जी ठीक है, तो ये आपकी कहानी आपने स्टार्ट की, अपने बहनों की शादी की, ट्रेडिंग कहीं ना कहीं आपने इस सेंस में स्टार्ट किया कि मेरे को कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। जी जी परिस्थिति वैसी थी नहीं पिताजी के मृत्यु के बाद जी कि जी मैं एक जॉब पे अपना पूरा काम कर पाऊँ, तो मेरे को जी। ट्रेडिंग अगर आ गई, ट्रेडिंग मैंने कर लिया तो कहानी सही। अच्छी हो जाएगी। जी 1 साल चलिए, आपने बोला 1 साल में बहुत कुछ हुआ नहीं, जी। 1 साल में आप बस सीख रहे थे कहीं ट्रेडिंग, आप यूट्यूब पे देख के सीख रहे थे? नहीं, मैं सीखता नहीं था, मतलब मैं यूट्यूब वीडियो बहुत देखता था, जैसे मैंने बताया प्रांजल कामरा वगैरह का यूट्यूब चैनल है, तो वो बताते थे कि इस तरह कर लीजिए, इस तरह कर लीजिए। वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए कहते, तो मेरी सोच ऐसे थी कि मतलब मुझे जल्दी जल्दी चाहिए। क्यों जल्दी जल्दी चाहिए होता है? मुझे लगता है कि उम्र निकल रही है, मुझे पैसों की जरूरत है, आज गाड़ी मुझे आज खरीदनी है, मैं बुढ़ापे में थोड़ी ना चलाऊंगा, या फिर मुझे अभी मेरे पर जिम्मेदारियां हैं, इन जिम्मेदारियों के बाद फिर मुझे मेरी जिम्मेदारी रहेंगी, अभी मेरे घर की जिम्मेदारियां हैं वो आज हैं, उम्र घटने के बाद वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। नहीं, सोच बिल्कुल सही है आपकी कि गाड़ी आज खरीदनी है, आज कमाना है पैसा, बट ये नहीं लगता है पीछे मुड़ के, या उस टाइम पे सोच नहीं आता था कि यार ठीक है, इतना ही आसान अगर ये चीज़ है तो हर कोई करता, ऐसे लगता है आपको? जी, ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी लगता है जब आप रिटर्न मतलब उसमें से लाभ होता है तो आप अपने आप को रोक नहीं पाते कि अगर ऐसा है तो फिर ये दिखता क्यों है, ये मुझे लाभ दिखता भी तो है। सही बात है। फिर मैं अपनी त्रुटियों को देखता हूँ कि मैंने त्रुटि की है कि मैंने अगर कई बार ट्रेड ना लिया होता तो जो मैंने 5,000 का प्रॉफिट में रोक सकता था उसको। मतलब मार्केट भी एक तरह से जाल बिछाती है। मार्केट जाल है, एक ऐसा जाल कह लीजिए, मतलब गलतियां तो स्वयं की ही रहती हैं। मार्केट आपको देती है, ऐसी बात नहीं है, देती है, फिर लेती इस तरह है कि आप फिर अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं हम लोग इमोशंस के अंदर इतने चले जाते हैं। इमोशन तो बहुत ज़्यादा, मतलब कि हम उसको ऐसा सोचने लगते हैं कि हम रोक नहीं पाते खुद को, लाख चाह के भी सर पकड़ेंगे या फिर को टेंशन लेंगे, लेकिन हम उस पर घुसे ही रहेंगे। बहुत लोग की कहानी है ये, जी मतलब बहुत लोग इससे परेशान हैं जी कि स्टार्ट करते हैं कि चलो कुछ महीने का कुछ 1,000-2,000 दिन का बन जाए, जी 500 बन जाए, जी। फिर जब स्टार्टिंग में मार्केट पैसा दिखाते तो उनको लगता है कि यार मैं 1-2 हज़ार के लिए आया था, यहाँ तो दिन का 10,000 बन रहा है, 10,000 बन रहा है, अब उनकी जो उम्मीद है वो और बढ़ जाती है, वो लालच और बढ़ता पैसा जाता है, वो कल्पनाएं करने लगता है कि अगर मेरे पास ये 10,000 हो जाएगा फिर मैं ये कर लूंगा। हाँ, वो अपने पीछे सोचता रहता है माइंड इंसान में, फिर वो सोचता है कि दिन का 10,000 है, मतलब महीने का 2.5-3 लाख रुपए इस है। तरह सोचता है। तो जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला ना कि दुनिया, मेरे को लग रहा था दुनिया मजदूरी कर रही है। दुनिया मजदूरी कर रही, हाँ सही बात है, ट्रेडिंग के साथ ये है, लेकिन वही है कि सच्चाई और रियलिटी अगर आपको पता रहे, और ये जो हम लोग अभी बातचीत भी कर रहे हैं इसमें जो हम लोग का मेन उद्देश्य यही है जी कि आपके मेरे वार्तालाप से लोग ये समझें कि रियलिटी क्या है मार्केट की, ताकि कोई अगर नया बच्चा आ रहा है मार्केट जी, में, या कोई नए लोग आ रहे हैं मार्केट में, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत खोया है इस मार्केट में, कमाया तो बहुत लोगों ने है बट जी। खोया भी बहुत लोगों ने मार्केट में। तो अगर हम लोग की बातचीत से कोई दूसरा इंसान समझ पाए कि हाँ यार आप मार्केट सीखता में है आ रहे तो- हो जी तो लॉस तो होगा, जी तो अगर लॉस हो रहा है आपको तो आप उम्मीद में मत बैठ जाओ कि ये जब तक ग्रीन में नहीं आएगा तब तक मैं काटूंगा नहीं, हो जी। सकता है वो कभी ग्रीन में ना आए, अकाउंट साफ हो जाए। ठीक है सूरज जी, उसके बाद बताइए आप, उसके बाद ये एफएनओ में आप आ गए, उसके बाद क्या हुआ? एफएनओ में जैसे लालच बढ़ता गया जी। तो मैं उसमें फिर मुझे ऐसा लगता कि 10,000 में इस तरह होता है जी तो और बड़ी रकम लेके आई जाए, ठीक है।
तो जैसे कभी 30,000 वो कम हुए या फिर आगे होते, जितने भी मेरे पास पैसे आते जी। मैं सैलरी भी डालने लगा। ओके, अब पता चला मेरे पास अभी 30,000। तक सेविंग्स चल रही थी, अब सैलरी डालना चालू हो गया। जी, सेविंग मैंने धीरे धीरे ख़त्म कर दी उसको। कितनी सेविंग्स खत्म कर दी आपने? सेविंग मैंने बहुत ख़त्म कर दी शुरू में ही, मान के चलिए मतलब मैंने कितना 2-3 amount? लाख रुपए शुरू में ही डाल दिए मैंने। 2-3 लाख रुपए डाल दिए, अब वो हाँ। चला गया आपका। वो मेरा चला गया। सेविंग के साथ साथ ये वो तो मैंने बताया ना, 2019 में मैंने शादी में खर्च किया, जी, उसके जी, बाद जी। भी जो मैं जोड़ रहा था जी। फिर मैं जोड़ नहीं पा रहा था। ओके फिर मैं दोस्तों से लेने लगा, ओके। दोस्तों से मिले कि हाँ ठीक है, वो कुछ पे शुरू में सपोर्ट होता है कि हाँ ठीक जी, है जी। करके देखो, हम्म, हाँ होता है तो होता है। हम्म, तो इस तरह मैंने और भी सेविंग डाली। सेविंग के बाद ये हुआ कि दोस्तों से ले लेते हैं, अपनी सेविंग ख़त्म हो गई, अब सैलरी भी डालने लगे। सैलरी तो रुकती ही नहीं थी, मतलब सैलरी मैं आती नहीं है कि मैं उसमें डाल देता हूँ हम्म, कि अगर 10,000 भी लगाएंगे, अगर 3,000 आ जाएंगे तो मैं हट जाऊँगा, हम्म, पर वो होता ही नहीं है इस तरह। 3,000 जैसे आपके 3 की वो 6 भी दे गया हम्म, तो हटते नहीं है। ग्रीन के बाद मतलब प्रॉफिट के बाद अब 5-10 मिनट में रुकता हूँ, उसके बाद फिर मैं उसमें बैठ जाता हूँ कि 6 आ गए हैं तो 2-2 करके ले लेते हैं कि 2,000 फिर 2,000 फिर और 20 कर लेते हैं, इसको राउंड फिगर में करते हैं, 20 कर लेते हैं। तो इस तरह रोज का रोज पैसा जाने लगा। हफ्ते में तो चले ही जाता है, मैं उसको हफ्ते भर प्रॉफिट, जैसे मैं 3 दिन खींच के लाया 10,000 को, आपने जैसे 20 तक लाए हफ्ते भर में 2-3 हज़ार करके, वो एक्सपायरी वाले दिन या ऐसे वाले दिन चला जाता था। मतलब हमेशा पैसा मैं लंबे समय तक नहीं ले पाता था। और ऐसा भी होता था कि जब मैंने कम देता था कि ज़्यादा लॉस ना हो तो कम पैसा रखो। जब मेरा बड़ा बड़ा लॉस होने लगा, मैंने लाख रुपए लगाए। अब एक बार मैंने लाख रुपए लगाए दूसरे से लेके 70,000 रुपये लगाए, तो मेरे 70 के बाद लगभग 50,000 का फ़ायदा हुआ। 70,000 से 50,000 का फायदा हो गया एक दिन में फ़ायदा हुआ 1,20,000। 1,20,000, ठीक है। 1,20,000 के बाद मैंने फिर हिम्मत करके दूसरे दिन फिर ट्रेड किया और लगभग वो हो गए 1,80,000 रुपये। 50,000 से 1,80,000, 1,80,000। ये बात है 2023 की, तो 23 की बात है। दिसंबर 2023 की ठीक बात है, है। ठीक है। और उसमें फिर मैंने ऐसे ही करते करते उन पैसों को 3 दिन में मैंने 3 लाख रुपए लगभग, अब 2.5 लाख मेरे पास है और जिस दिन मैंने लगा रखा है मेरे पास 3 लाख रुपए, मतलब 50,000 रुपये प्रॉफिट में चल रहा हूँ मैं। और उसके बाद मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ कि मतलब 3 लाख एक खुशी होती है कि मैं अब 3 लाख रुपए है मेरे अकाउंट में, मैं कल्पना कर रहा हूँ मुझे ये करना है वो करना है। लेकिन वो ऐसा होता है कि जैसे आपने थोड़ी देर ध्यान नहीं दिया, चाहे फिर अपनी किस्मत को दोष देता है कि काश मैं हट जाता, मैं क्यों गया छोड़ के, ना जाता स्क्रीन छोड़ के। फिर वो कम हो गए 70,000 रुपये। अब उस टाइम पे आप कुछ और काम में व्यस्त हो गए थे? कुछ और काम में व्यस्त हो ऑफिस गए के काम में? इत्तेफाक से कि मैं उस टाइम जाता नहीं था, मैंने उसी दिन उस काम के लिए अब इतना हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा हाई था, तो मैं थोड़ी देर उठूंगा तो कितना ही लॉस हो जाएगा, 10,000 कम हो जाएगा, 50,000 से ऊपर चल रहा है। अब 2.5 लाख रुपए मैंने लगाए, 50,000 से ऊपर प्रॉफिट है, 70 छू रहा है बार बार, 70 ऐसे 10,000 कम फ्लेक्सिबल होता है ना स्पीड से, हाँ, थोड़ा ऊपर हाँ। नीचे होता रहता है। तेजी से। जी। तो मैंने स्क्रीन छोड़ दी। अब 70,000 मेरे कम हो गए, मेरे पास से भी मतलब 2,20,000 रुपये लगभग बच रहे हैं अब मैंने एग्जिट मार दिया। अब एग्जिट मारने के बाद यार मेरे भी चले गए, मैंने सोच लिया था मुझको ये करना है। अब मैं उस दिन फिर ट्रेड लेता हूँ। मतलब आप 50,000 से स्टार्ट करके उसको अकाउंट को 2,50,000 रुपये लेके जाते हो और 2,50,000 से आपका रनिंग प्रॉफिट 50,000 चलता है, यानी अगर उस टाइम पे आप काट देते तो 3 लाख आपका अकाउंट हो जाता है। हाँ, 3 लाख का मेरा अकाउंट जस्ट था, बिकॉज मेरे सामने था। स्क्रीन से हट गया आप तो वो अकाउंट फिर से 2,20 पे आ गया। स्क्रीन से लगभग मैं आधे घंटे या 20 मिनट हटा होऊंगा, उसी में गेम हो और गया। लौट के मतलब 70 में जब गया वो, हाँ। तो मैं रुका रहा 70 है कुछ अभी शायद हो जाए, पर वो मूवमेंट ही नहीं कर रहा था, ऊपर की तरफ आ ही नहीं रहा, नीचे ही क्यों चला काटा जा आपने लॉस उस टाइम पे? कि बहुत बड़ी रकम मेरे पास से जा रही थी कि मेरे Okay. पास इतना रुपया, मेरी 70,000 रुपये जा रहे हैं, मैंने आज सुबह हट जाता, अफसोस के साथ मैंने उसको काटा। उसके बाद लगा कि शायद इस बार ट्रेड गलत हो गया, मैंने गलत चुन लिया, अब सही हो जाए। इसके बाद शायद कॉल या पुट लिया हुआ था, तो मैंने उसके विपरीत दिशा में लिया कि मतलब जिस भी डायरेक्शन में लिया था उसके उल्टा डायरेक्शन में आपने ट्रेड उल्टा लिया। डायरेक्शन में लिया कि अब जा रहा तो मैं भी इधर ही फ्लो में करता हूँ। ठीक है। पर वो वहां से पलट गया। थोड़ी देर तो लगा कि रिटर्न हुआ कि 1-2 हज़ार रुपये, और फिर वो पलट गया। फिर मैं बैठा रहा कि शायद इस बार तो बैठूंगा, इस बार बैठते हैं कि हट गया, इस वजह से हो गया, क्योंकि ऊपर आ गया था फिर वो। तो वो 70,000 अगर मैं लगे टिका रहता तो शायद वो 50 मेरे 20 तो आ ही जाते। तो मैंने फिर ले लिया। उसके बाद वो लंबा रुका रहा, लगभग मैंने 1.5 लाख रुपए। उस 2,20 के बाद आपने 1.5 लाख उसमें और गवा दिए। अब मैं टोटल, मेरा जो 70 मैं बता रहा हूँ, मेरा टोटल लॉस अब 1.5 लाख रुपए है। अच्छा, मतलब फिर उसके अलावा 80,000 रुपये का और लॉस आपको हो गया। हाँ, अब मेरे अकाउंट में लगभग 1,40 बचे हुए हैं। तो मैंने एग्जिट लिया। उस दिन मैं शांत हो गया कि अब नहीं करते,
अब इतने रुपए चले गए थे, हम्म, अब मैं किसी से बता भी नहीं रहा हूँ कि मतलब कि हम्म, ऐसा होता है ना कि मन में होता है कि कुछ चीज़ें बतानी नहीं चाहिए, जो आप लाइफ में कर रहे हैं कि करते रहिए, हम्म, मैं किसी से बता भी नहीं रहा हूँ। हम्म। और उसके बाद मैंने दूसरे दिन फिर ट्रेड लिया। फिर तो ये सब नुकसान होने के बाद आपने ट्रेड लिया। हाँ, कि कभी लॉस कभी घाटा कभी हम्म। फायदा होता तो जब रहता लॉस आपको हो रहा है और 23 की आप बात बोल रही है, है। जी तो आपको ऑलमोस्ट 3-4 साल हो गया है जी मार्केट में, एटलीस्ट आपको इतना तो समझ में आ गया कि मार्केट में पैसा बनता कैसे है और जाता कैसे है। जी। तो बैठ के कभी आप सोचते थे, मतलब आत्मचिंतन करते थे कि यार क्या हो रहा है, मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, या कैसे इसमें फ्यूचर है कि नहीं, या फिर कहीं तो मैं सिर्फ जुआ तो नहीं खेल रहा हूँ, क्योंकि पैसा तो बन नहीं रहा है मेरा। पैसा नहीं बन रहा, लेकिन मैं ये सोचता था कि मैं ठहराव चाहता था कि मैं ठहर जाऊं। हम्म, अगर मैं अपनी जॉब छोड़ दूं, फिर लगता था कि नहीं, जॉब छोड़ देंगे तो फिर इसमें डालेंगे कैसे, सही बात है। जॉब छोड़ देंगे तो इसको डालेंगे कैसे। हम्म, तो जॉब मैंने छोड़ी नहीं। कभी कभी जॉब के चक्कर में भी लॉस होता था, हम्म, कि लॉस हो गया मेरा, हम्म, कि अगर मैं सर की या फिर कोई बात ना ध्यान देता, या फिर मैं इस काम में लग जाता। फिर मुझे जब मेरे पास से जाने लगे हम्म, तो मुझे बहुत गुस्सा आती थी कि मेरी माताजी भी अगर कुछ कहती थी, मैं ट्रेडिंग में हूँ, और मेरी माताजी भोजन के लिए भी बोल देती थी, हम्म, तो मुझे कहता, अरे आप भी पीछे पड़ जाती हैं, खाना हम्म, खाना खाना। हम्म। इस तरह मतलब बहुत बुरा लगता था, चिड़चिड़ाहट हो जाती थी। चिड़चिड़ाहट हो जाती थी, और पैसे जाते ही जा रहे हैं। और इसके पीछे मैं जाऊंगा 2020 में जब कोविड लगा, तो मेरे पास जो मैं पैसे लगाता था उस टाइम, जैसे मेरी एक जॉब थी वो छूट गई ओके। कि, और कॉन्फिडेंस लेवल यही था कि मुझे थोड़ा झुक जाना चाहिए था हम्म, अधिकारियों के बीच या फिर सर के कोई बीच। बात नहीं, आराम से संभालिए। कहीं ना कहीं वो जो परिस्थिति है उसके चक्कर में ही जाल में फंस गए आप। जी। फिर मैंने, कोई बात नहीं सूरज जी। आपके घर परिवार में लड़ाई होने लगती है तो फिर बहुत गलत है। फिर आपका बदला हो जाता है ट्रेडिंग से। घर में जब इंसान ताने सुनता है, घर में इंसान जब बोली सुनता है, तो फिर इंसान के अंदर भी एक आ जाता है, और खासकर ये पुरुष के अंदर रहता है, मेल के अंदर रहता है कि मेरे को अपने आप को प्रूव करना है। जी और इंसान यही सोचता है, आदमी यही सोचता है कि अगर अपने आप को प्रूव करना है तो पैसे से ही इंसान प्रूव कर सकता है। जी क्योंकि ये तो सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, बट सच्चाई तो यही है कि एक लड़का जो है वो, उसकी वैल्यू सोसाइटी में तभी तक होगी जब तक वो पैसे कमाएगा। जी अगर वो पैसे नहीं कमाएगा, चाहे वो किसी भी तरह से पैसे कमाए, अगर वो पैसे नहीं कमाएगा तो उसके घर वाले भी कहीं ना कहीं उसको नहीं पूछते हैं। ये रियलिटी है। एक टाइम तक आपके घर वाले आपको सपोर्ट करेंगे, बट अगर आप पैसा नहीं कमाओगे, जी आप लगातार पैसा नहीं ला लेके आओगे, आप बल्कि उनको थोड़ा सा स्ट्रेस दे दोगे भाई कि मेरे को आपसे पैसे चाहिए, तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं। लोग फिर बोलते हैं भाई तुम घर से निकलो या कुछ भी करो, मेरे को पैसे चाहिए। और जब आपका लाभ होता है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। फिर आपको नौकरी अच्छी भी नहीं लगती है, कि मतलब कभी आएगा तो छोड़ देंगे, जब भी आएगा छोड़ देंगे, तो आप छोड़ देते हो। बिल्कुल सही बात है। अब उस बीच लॉकडाउन के टाइम नौकरी आपकी छूट गई, तो जो पैसा है नौकरी छूटी मतलब आपने छोड़ा या फिर आप को हटा दिया गया? हटा दिया गया लगभग। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि आप ट्रेडिंग में फोकस कर रहे थे ट्रेडिंग में इसलिए? फोकस कर रहे थे कि अच्छा, अब तो त्रुटि अगर उसमें, तो मेरी त्रुटि नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी त्रुटि नहीं थी। पर मैं, ऐसी बात नहीं है कि अन्य कामों में मेरा मन लगता है, मैं अपने ऑफिस में सब काम कर लेता हूँ। तो ये होता है कि मेरा काम नहीं है, तो आप ऐसे जब आप एक जगह पे होते हो नौकरी पे, तो अरे लाओ मैं कर देता हूँ, लाओ। जब आप ट्रेडिंग में आ जाते हो तो लगता है कि मैं केवल अपना काम करूंगा, उसके बाद मुझे समय चाहिए। समझ गया मैं, कहीं ना कहीं फोकस आपका शिफ्ट हो गया। हाँ, ट्रेडिंग में अब जब मुझे इतना मिल रहा है तो लगता है कि मैं कभी भी बात होगी तो मैंने इसी रिप्लाई में, मेरे साथ जो भी हुआ, तो इसी उसमें रिप्लाई में कह दिया कोई बात नहीं, कोविड का टाइम था। तो उन्होंने कहा, तो मैंने उनसे, ऐसा होता है कि नहीं, आप कह देते हो कि नहीं चाहिए मुझे, ठीक है आप अपनी सैलरी रख लीजिए। अच्छा, बॉस ने आपको बोला कि तुमको निकाल रहा हूँ नौकरी से, तो आपने गुस्से में नहीं, बोल उन्होंने दिया? ऐसा नहीं कहा, लेकिन हाँ, जब विवाद होता है तो आपको पता होता है आपकी कि सैलरी रोक लूंगा तो भाई ये रुक जाएगी, ऐसा कुछ मतलब वो होता है। थोड़ा डराते हैं हाँ, आपको। तो डराते आपने हैं। क्या बोला? तो मैंने ऐसे ही कहा कि ठीक है, मुझे इतनी सैलरी की जरूरत है नहीं, मेरी सैलरी आप उतना तो हम एक दिन में कमा कोविड में लेते हैं। दान कर दीजिएगा। मैंने उनसे ये कह दिया, आप दान कर दीजिएगा। और इस तरह मैं उस जॉब को छोड़ दिया। अब मैं घर पे हूँ, मेरी जेब में मतलब अकाउंट में सैलरी वैली है, जोड़ रखा है, मैं ट्रेडिंग से कुछ ये कुछ कोविड कब की बात है? कौन से महीने की बात है? 2020 में? ये अप्रैल की बात है, और Okay, लॉकडाउन just COVID लॉकडाउन आया चल था। रहा है। मैं लॉकडाउन में Okay, जॉब कर रहा हूँ, ओके। मतलब जॉब करता था मैं। तो 2020 में आपकी जॉब चली गई,
उस टाइम पे फिर आप ट्रेडिंग अब आपका फोकस था कि चलो यार घर अब तो पे सारा फोकस हाँ घर पे वैसे भी रहना है हाँ क्योंकि लॉकडाउन लग गया है, हाँ अब ट्रेडिंग प्रॉपर करते हैं। ट्रेडिंग प्रॉपर करते हैं और लॉकडाउन है कि हम्म अन्य लोगों के साथ तो नहीं, लेकिन मेरे साथ ऐसा है कि मेरे पास बैकअप भी है घर के लिए भी, हम्म खर्चे भी बढ़िया चल रहे हैं कोविड में और लोग परेशान हैं, लेकिन अपने पास पैसे हैं, सब कुछ सही चल रहा है। हम्म लेकिन वो धीरे धीरे जब 6 महीने बीत गए, लॉकडाउन खुल गया, हम्म। उसके बाद भी मैं ट्रेडिंग करता था, मैं जॉब फिर नहीं कर रहा, फिर मेरे ख़त्म होने लगे। कितने पैसे गए आपके? मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन फिर फिर भी भी एक लमसम कितना आपने गवा दिया उस अब 2020 तक में? में 2020 में अभी तक टोटल आपका लॉस कितना हुआ ट्रेडिंग से? टोटल लॉस तो लगभग 25 लाख तब का। 25 लाख रुपए का आपका लॉस हुआ ट्रेडिंग में। जी और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जैसे आप बता रहे थे कि आप अपने सैलरी का पैसा डाल रहे थे, जी तो सैलरी खत्म हो गई क्योंकि जॉब ही चला गया आपका। जी जी उसके बाद आपने दोस्तों से पैसे ले लिए। जी, दोस्तों के पैसे दोस्त पूछते थे आपसे कि क्या चल रहा है ट्रेडिंग में, पैसे कब वापस दोगे? नहीं, उन्होंने कभी कोई सवाल नहीं किया, थोड़े दोस्त बहुत अच्छे थे हाँ आपके? हाँ, दोस्त अभी भी सब अच्छे ही हैं, बस बहुत मुश्किल है ऐसे दोस्त मिलने। त्रुटियां मेरी। हम्म। उसके अलावा फिर क्रेडिट कार्ड से आपने लिया। हाँ, क्रेडिट कार्ड मेरे पास था तो उसमें क्रेडिट कार्ड से कितना लोन आपको मिला? 30,000 की लिमिट का मिला, अच्छा, उसमें कैश जैसे 30,000 मंथली। हाँ 30,000 मंथली। तो वो सारा पैसा आप ट्रेडिंग में डालते थे? मैं शुरू में जानकारी नहीं थी तो मैं कैश भी निकाल लेता था उससे। जानकारी नहीं थी आपको? हाँ, जानकारी नहीं थी तो मैं कैश भी निकाल के डाल देता था, या फिर किसी को ज़रूरत हुई तो मैंने उसको कर दिया और हाँ उससे ले लिया, हाँ कैश ले लिया अपने हाँ। अकाउंट में डाल लिया, उसके बाद उससे ट्रेडिंग कर दी। हम्म हर महीने किसी न किसी तरह व्यवस्था कर, जैसे हमारा बिल नहीं बन रहा है तो हम्म मैंने दोस्त से लेके बिल जमा कर दिए, किसी दोस्त से लिया उसको पास जानकारी नहीं है तो मैंने अपने बिल जमा कर दिए। बिल जमा करते थे आप क्रेडिट कार्ड का प्रॉपरली? हाँ, फिर शुरुआत में ही मतलब थोड़ा गड़बड़ाया, फिर मैंने जाना कि सिविल इससे मेरी डाउन हो रही है, तो मैं बिल जरूर टाइम से जमा कर देता था। ठीक है। हाँ उसके अलावा ये इसके यही आप का सोर्स ऑफ था जिससे जी आप डालते थे पैसा? जी, यही से सैलरी से, या फिर अपनी सैलरी आई टाइम से, तो जैसे हमने उसे 30,000 रुपये खर्च हो, सैलरी आई हमने जमा कर दिया, हो गया, इस महीने काम हो गया, अगले महीने आई सैलरी तो उससे जमा कर दिया, ऊपर नीचे हुआ तो दोस्तों से लेके जमा कर दिया। तो इस तरह मेरा काम चल जाता था, मेरा ट्रेडिंग का जो नशा था वो भी होता था और मेरे काम भी होते थे। फिर जब मैं खाली हो गया तो मैं फिर जॉब तलाशने के लिए ये हुआ कि अब लॉकडाउन भी हट गया, अब जॉब तलाशी जाए। फिर मेरे एक सर थे, उन्होंने बताया कि वहाँ मैं गया, ज्वाइन किया। फिर मुझे वहीं मतलब मैं बता रहा हूँ ना, मैं एक 1.5 साल बाद मैंने चालू किया, 19 में चालू किया और 20 में जब मैंने नई जगह ज्वाइन किया, उन्होंने कहा कि तुम फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं करते हो क्या? उन्होंने केवल इतना ही सवाल Okay. मुझसे पूछा। ओके ओके, मतलब ये पिछले जॉब में बस थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की बात जी चल रही जी थी, जी, फिर आपका जॉब खत्म हुआ, फिर आपने ये नया जॉब कब ज्वाइन किया? ये लगभग सितंबर 20। मतलब आपने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, हाँ 2-3 महीने 4 महीने देखा आपने, हाँ, उसके बाद अप्रैल आपको क्यों में लगा कि मेरे को जॉब फिर से करना चाहिए? क्योंकि ट्रेडिंग में बात बन गई ट्रेडिंग थी, में मतलब रिटर्न नहीं निकाल, मतलब हम पैसे अकाउंट नहीं आ रहे थे। मैं विड्रॉल नहीं कर पा रहा था। ओके, पैसे बन रहे थे कि नहीं बन रहे थे? बन रहे थे, पैसे बनते थे। हाँ। मैंने बताया ना, मैं हफ्ते भर से ज़्यादा नहीं टिका पा रहा था उनको। जो कमाते थे वो चला जाता था? वो चला जाता था, जैसे मैंने कुछ 2 दिन प्रॉफिट किया तो 2-3 दिन लॉस कर दिया, तो वो खत्म करके ही मैं मानता था जब तक खत्म नहीं हो जाते। मतलब वो प्रॉफिट खत्म होता था या अकाउंट खत्म पूरा होता था? जीरो, मतलब पूरा जीरो होता था? हाँ, मतलब तब तक लड़ता था कि मैं आ जाए, रिटर्न आ जाए, शायद आज आ जाए, आज आ जाएगा, इस हफ्ते आ उम्मीद जाएगा, रहती थी। उम्मीद रहती थी। और कभी कभी ऐसा रिटर्न भी मिलता था कि मैंने मतलब बताया, मैंने 11,000 रुपये लगा के मैंने सुबह निफ्टी में लिए और उसके बाद वो 60,000 पहुंच गए। हम्म और ऐसा कई एक बार नहीं कई बार हुआ हम्म कि इतना गुना मेरा पैसा हो जाता है। हम्म तो मुझे ऐसी उम्मीद थी कि यार कुछ तो मुझको नॉलेज है, मैं RSI वैल्यूम देखता हूँ या फिर हैमर W पैटर्न जो भी है, इनको मैं फॉलो करता था। कभी कभी वो बढ़िया एग्जैक्ट निकलते थे, मेरे हिसाब से चल रही, तो भी कॉन्फिडेंस बढ़ता था कि नहीं अभी तुम थोड़ा नए हो, अब तो होगा, धीरे धीरे होगा, अब हो रहा है। तो इस तरह मैं और पैसे मतलब है होता है कि मैं बड़ी रकम लेके आऊँ तो इसमें प्रॉफिट होगा। अगर बड़ी रकम जैसे मान के चलिए मैंने कभी लगाए 10,000 और वो 50,000 पहुंच रहे हैं, तो कभी आपने फिर धीरे धीरे कम प्रॉफिट होने लगा। तो जैसे मैं लाख रुपए लेके गया, लाख रुपए लगाए, तो मैं सोचता था कि मैं 10% ही लूंगा। तो अब 10% के चक्कर में 20,000 का सुबह ही सुबह घाटा हो गया। अब आप फिर उसमें बैठे हुए हैं, 20,000 के लॉस के बाद वो कवर करने के चक्कर में आपने अपने लाख रुपए में से 40,000 गंवा दिए। आप प्रॉफिट कर रहे थे, मार्केट आपकी उम्मीद को तोड़ रहा था, फिर बीच में एक आधा प्रॉफिट आपको इतना बड़ा दिख जाता था कि आपको उम्मीद लगता था कि नहीं यार, हाँ। अब वो दिन आएगा बहुत जल्दी, हाँ। जहां पर चीजें ठीक हो जाएंगी। चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये तो कुछ नहीं है कि अब जब इतना प्रॉफिट हो सकता है तो किस हफ्ते भर में मान के चलिए 5-5 हज़ार का भी फायदा करेंगे तो किसी दिन 50,000 का होगा। मतलब लॉस के बारे में माइंड में नहीं आता थोड़ा ज़्यादा
कि क्यों लॉस। नहीं आता है? मतलब आपको जैसे किसी ने जो आपको ऑफिस में बताया कि तुम एफएनओ करो, हाँ। उन्होंने आपको नहीं बताया कि यार इसमें लॉस भी होता सब है? बताया उन्होंने, थोड़े ऐसे ही बोलचाल की बहुत देर डिबेट नहीं हुई, लगभग अच्छा। हमारी 5 मिनट की बात हुई होगी। अच्छा, 5 ही मिनट में आपने पकड़ लिया कि करना है? कि अरे उसमें तो पैसा डबल हो जाता है, मतलब वो मुझको करने के लिए नहीं कर रहे, बस उन्होंने पूछा करते नहीं हो क्या? अच्छा। तो मैंने उन्हीं से पूछा क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि इसमें तो ऐसा होता है कि लोग अमीर बन जाते हैं, पैसा डबल भी हो जाता है, लेकिन बर्बाद भी हो जाना, करना नहीं तुम। अच्छा, उन्होंने आपको वार्न किया था? यही 5 मिनट में उन्होंने, मेरे सीनियर ने मुझको बताया कि ऐसा ऐसा करना नहीं तुम। क्यों लेकिन किया मुझे आपने फिर? मुझे लालच हुआ कि अगर ऐसा होता है, अधिक पैसा आता है, तो इस तरफ जाना चाहिए। तो फिर मैंने उस तरफ उसको ज्वाइन किया। अच्छा, आप घर में अकेले अर्निंग मेंबर हो या फिर और भी जी, लोग हैं? मैं ही हूँ अकेले। माता जी मेरी सिलाई करती हैं, ओके। उससे मतलब बहुत कम ही होता है, जितना थोड़ा बहुत ये होता है कभी कभी। लेकिन घर का पूरा जो जी चलाने का मेरे जिम्मेदारी ऊपर, आपके ऊपर है, जी मेरी आपके जिम्मेदारी। पिताजी के बाद। जी तो एक तरफ आप ट्रेडिंग कर रहे हो, और जी ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं आप इसलिए कर रहे हो ताकि मैं अपनी लाइफ सुधार पाऊँ, अपने घर वालों की लाइफ सुधार जी पाऊँ, जी और जो भी मेरे सपने हैं मैं उसको पूरा कर पाऊँ। जी फिर उसके बाद आपकी बहन की शादी है, बहन की शादी के लिए भी आपने कुछ लोन वगैरह लिया था, कुछ उधार लिया था, ऐसा कुछ किया था? वो सर मैंने लोन लिया इसी 2025 में, अच्छा। नवंबर में शादी थी। अच्छा, 2025 में, मतलब 2000 मैंने बताया ना, 2019 मतलब एक बहन की शादी 19 में हो गई में मैंने कर दी। और एक और बहन की शादी 25 में हुई? नहीं नहीं, उससे बीच में एक 19 में, एक 11 में हुई, एक 19 में हुई, हाँ, और एक अभी नवंबर में की मैंने। अभी 25 नवंबर में 25 की। नवंबर। तो इस बहन के लिए आपने कुछ लोन लिया है? इस बहन के लिए मैंने एनबीएफसी से लोन ले लिया। एनबीएफसी नहीं होता है जी जी कि जी नावी वगैरह, या फिर जी आपने कई ऐप हैं, जी आपकी सिविल बढ़िया है, आप जी लोन लेते जाए, जी। लोन ले लिया आपने। तो कितना लोन लिया आपने? 2.5 लाख रुपए लगभग मैंने उठाए। 2.5 लाख के आसपास। हम्म, तो आप इस एक बीच ट्रेडिंग कर रहे हो, हम्म, एक बीच लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। जब लॉस प्रॉफिट होता है तो इंसान का इमोशनल पीक पे होता है इंसान। जी कभी इमोशंस हाई हैं, जी कभी खुशी लगती है, कभी दुख लगता है, और ये चीज़ भी ऐसी है कि इंसान शेयर नहीं कर सकता है। जी। किसी से शेयर करते थे आपकी मेरे साथ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है? नहीं, मैं किसी से साझा नहीं करता था। मम्मी भी कभी भी पूछती थी कि मतलब कि कभी कभी गुस्सा होता तो पता चलता, तो उनको जानकारी हो जाती क्या करते, तो बहन लोग, छोटी बहन जानकारी बता देती थी हम्म, कि वो शेयर मार्केट करते हैं। हम्म, तो उनको पता चल जाता था कि आज इनका लॉस हो गया है, गुस्सा ज़्यादा हो रहा है, हम्म, आज इनका लॉस हो गया है। हम्म। और तो वो उन्होंने बोलती नहीं थी कि छोड़ दो? राय दिया उन्होंने, मम्मी ने कहा कई बार कि छोड़ दो, ये सब हम लोग के लिए नहीं। क्यों नहीं मानी मम्मी की बात? लगता था हो जाएगा, प्रॉफिट दिखता था, हो जाएगा, आज हो जाएगा, आज हो जाएगा, होते नहीं थे। कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे मैंने बताया, हफ्ते में हुआ, आपने पैसे कमाए, तो मैंने ऐसे 10,000 निकाल लिए, हम्म, तो कोई अर्जेंट वाला काम हमारा हो गया तुरंत, हम्म, तो इस तरह भी मैं करता था। हम्म, तो मम्मी ने बहुत कहा कि छोड़ दो इसको, हम्म, ये सब चीज़ सही नहीं है, फालतू गुस्से में रहते हो, कितना बढ़िया है, अपना धीरे धीरे आएगा, भगवान हम लोग को कम कम देगा, सुकून रहेगा। हम्म, पर मैं माना नहीं। मेरे जो मित्र थे, खास मित्र, हम्म। उन्होंने भी मेरा सपोर्ट किया। एक मित्र मेरे जानकारी में है, मुझसे उन्होंने मुझे अपना गोल्ड भी दिया। गोल्ड दिया आपको? हाँ, क्यों? ट्रेडिंग करने के लिए? ट्रेडिंग करने, क्योंकि कितनी? उसके पास भी नहीं था, उसके पास। मतलब उन्होंने आप दोस्ती दोस्ती में आपको गोल्ड दे दिया कि जाओ ट्रेडिंग करो? और ये कब की बात है? ये वही मैंने 70,000 जब मेरे पास, तो ओके, मैंने वो वाला रकम उसी टाइम लगाया था, दिसंबर। ओके। तो कहीं ना कहीं आपको लत लग गई थी ट्रेडिंग की, मैं बोल सकता लत उस टाइम तो ऐसा लगता था कि 2023 तक मुझे लत जैसा नहीं फील होता था। हूँ। ओके। 2024 आधे तक लगता था कि हो जाएगा। फिर जो मैंने गोल्ड की बात बताई आपको, जी। वो सब जब वो लगता था कि मैं उसको आज निकाल लूंगा, आज निकाल लूंगा, वो मैं कर नहीं पा रहा था। हम्म, अब दोस्त के साथ भी संबंध थोड़े से अच्छे थे, लेकिन अब थोड़ा सा वो होता है ना कि भाई हम्म। मेरा नहीं है, घर का है, मेरा नहीं है, घर का है। उसने भी पैसे दिए हैं और उसने भी हाँ बहुत मुश्किल से पैसे दिए हैं आपको, हाँ, तो वो पूछ रहा था आपसे? वो मुझसे पूछता था, तो हम्म, प्रेशर बन जाता है। प्रेशर के साथ साथ अब बात ये है कि जब प्रेशर होता है तो आपको लगता है कि इसकी एक किस्त दे दें। हम्म, अब लोन लिया है तो फिर मैंने उसको लोन में रखा, हम्म, उसके बाद उसकी किस्त भी देनी है, हम्म, किस्त का जुगाड़ भी करना है, वो उसको रिटर्न करना है, कैसे करें। हम्म, तो फिर और प्रेशर पड़ जाता है कि इस किस्त का जुगाड़ हो जाए। हम्म, तो किस्त में होता है जैसे किसी दिन आपका 200 रुपये 300 रुपये, तो आपको वो कम लगता है, कम पैसे आपने डाला कि 5,000 रुपये 200-300 रुपये आपको नहीं लगता है। मुझे अपनी किस्त लेनी है पूरी 10,000 की, रिकवर करनी है एक दिन में या फिर अगले हफ्ते है, तो मुझे किस्त पूरी जमा करनी है। फिर प्रेशर बन जाता है, फिर तो हम रुक ही नहीं पाते हैं कि मतलब किस्त आ जाए मेरी बस। हम्म। थोड़ा सा हम लोग पीछे चलेंगे सूरज जी। जी उस दिन जो आपका
अकाउंट में आपको आपने 50,000 से स्टार्ट किया, उस अकाउंट को 2.5 लाख तक लेके गए, जी फिर आपको 3 लाख का प्रॉफिट तक, मतलब 3 लाख का अकाउंट दिख रहा था, वहां से फिर अकाउंट आपका 2,20,000 गया, फिर वहां से आपने और 80,000 गवाए, जी 1,40,000 आपका अकाउंट आ गया। जी ये बात है 2023 की। 23 की, दिसंबर 23 की। उससे पहले कुछ मेजर लॉस हुआ था आपको, या मेजर लॉस मतलब बड़े बड़े लॉसेस जो आपने बोला कि मैंने 25 लाख का नेट लॉस किया है, तो बड़े लॉसेस आपको कब हुए हैं? 2020-21 में हुए या फिर बाद में हुए हैं? 21-22 में हुए बड़े क्या लाभ। हुआ उस टाइम, थोड़ा उसके बारे में बताइए। 21-22 में जैसे मैंने बताया ना कि जैसे मैंने ईपीएफ का अपना पैसा निकाल लिया, ओके, दोस्त से ले लिया, बड़ी बड़ी रकम मैंने लगाई। ईपीएफ का पैसा आपने निकाल लिया जो आपको मिलता है? जी मिलता है पैसा, ओके, उसमें सेटलमेंट अकाउंट तोड़ के आपने तोड़ के निकाल लिया तोड़ बस। के मैंने निकाल लिया। हम्म, फिर उसके बाद मैंने दोस्त से लिया, हम्म, कुछ दोस्त को पता है जिनसे लिया, उनको पता है कि ये ट्रेडिंग के लिए ले रहा है, कि आज नहीं तो कल होगा, हम्म, तो लाभ होता नहीं था। हम्म, मैं उसको मतलब जैसे मेरा अकाउंट में मैंने बताया ना कि जैसे 50,000 रुपये लिए, मैंने 70,000 किए, हम्म, तो मैं उसको और खेलता था कि मैं इसको लेके जाना है। हम्म, वो आते नहीं थे, वो धीरे धीरे मैं जीरो की तरफ चला जाता था, और जब खत्म होते थे तो फिर पैसे की चाह मेरी बढ़ती थी। फिर सैलरी आ गई तो मैंने सैलरी डाल दी, हम्म, मुझे कहीं से भी पैसा मिला मैंने उसमें डाल दिया। अधिक अधिक काम करने की और मतलब लालसा बढ़ती थी कि मैं ये भी काम कर लूँ वो भी काम, तो मैंने और काम करने भी चालू किए। ओके, ताकि मेरी इनकम बढ़े तो मैं और पैसे डाल पाऊँ। मैं ना कि मैं अपनी चीज़ें सुधार सकूँ, मैं ट्रेडिंग कर सकूँ। ओके, मतलब नाइट शिफ्ट में देर देर तक काम करना कि मुझे ज़्यादा मिलेगा, हम्म, तो मैं उसका यूज भी नहीं करता था। पहले मैं बहुत अच्छा रहता था कि मतलब फिट बिल्कुल, हम्म, अपनी जब सैलरी अकाउंट से था तो मैं बहुत अच्छा जीता था। हम्म। जब मैं ट्रेडिंग में आया तो मैंने अपनी चीज़ों को कम कर दिया। मतलब आपकी जो खर्च है उसको कम कर दिया, ख्वाहिशें भी कम कर दी। जी मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि ख्वाहिशें पूरा करने के लिए ट्रेडिंग में आए, जी और जितनी ख्वाहिशें थी और कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, सैक्रिफाइसेस बढ़ते गए। जी जी जी। और उससे पहले मैं जब जो भी काम करता था कि लगता था मैं पैसे का, मेहनत से पैसे आते हैं तो मैं सब काम कर लेता था, ऑफिस के अदर काम भी मिलता था, या फिर ये कर लेना। ऐसा होता है कि कुछ कुछ पोर्टल ऐसे होते हैं कि यूज आप युवा हो तो आप कर लेते हो, बुजुर्ग होते हैं तो वो अब तुम तो जानते नहीं, जानकारी नहीं, आपको उसको एक रकम देते हैं कि मेरा एक फाइल करना, ऐसे काम करना, फीडिंग करना, तो उस तरह वो पैसे देते हैं। तो मैं फीडिंग वीडिंग करने में बहुत बहुत पैसा कमाता था। इस तरह मैंने 6 महीने में 50,000 रुपये जोड़े, 50,000 जोड़े, और 50,000 सैलरी के मतलब 6 महीने के अंदर मैंने बाइक खरीद ली। जब मैं ट्रेडिंग नहीं करता था 1 लाख रुपए की मैंने बाइक खरीद ली तुरंत, ये ट्रेडिंग से पहले की बात है। ट्रेडिंग से पहले की मतलब मेहनती जुगाड़ू थे आप। मैं थी। मतलब अभी भी ऐसा, लेकिन अब जो पैसा आता है वो मैं ट्रेडिंग में लगा देता हूँ। मतलब मेहनत अभी भी कर रहे हो आप, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं कर रहे थे, जी। बट वही बात है ना कि एक मेहनत से कमाया हुआ 50,000 जी और एक दिन में कमाया हुआ 50,000, जी। तो इंसान को लगता है कि यार ये तो बहुत आसानी से आ गया पैसा, जी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है। लेकिन इंसान को उस टाइम वो जो फीलिंग आ जाती है कि ये आसानी से आया है, तो इंसान सोचता है कि फिर ये भी मेहनत क्यों करना, सारा मेहनत यही करते हैं। मन में ये रहता है कि मैं केवल 10%, जैसे आपने जानकारी ली है, बहुत जाना मार्केट को, देख लिया कि यार अगर मैं सुबह उठता हूँ, लगाया मैंने, प्रॉफिट होता, वो लेके बैठ जाता हूँ, ऑफिस के कामों में व्यस्त हो जाता। पर ऐसा होता है कि वो दोबारा आप जाते हो। हम्म, मेरे दोस्त जो जानते हैं, उन्होंने जानकार हैं, उन्होंने कहा भी कि तुम ये सब करते हो, लॉस में हो, उन्होंने मना भी किया हम्म, कि छोड़ दो, कभी फ़ायदा नहीं होगा, इंटरडे में कभी फ़ायदा नहीं होगा तुमको। हम्म। मैं रोज़ तो वादा करता हूँ लेकिन छूटता नहीं है मुझसे। रोज अपने आप से बोलते थे कि मैं नहीं करूंगा ट्रेडिंग, मैं नहीं करूंगा ट्रेडिंग नहीं करूँगा, या फिर मैं 10% 5% जो आएगा रोज़ मोबाइल रख दूंगा। हम्म, लेकिन वो ऐप ऐसा लगता है कि अनइंस्टॉल नहीं कर पाता हूँ, मैं हटा नहीं पाता हूँ। मैं उसमें डाल देता था कि यार अब तो क्योंकि कर्जे में हूँ, कर्ज के बाद तो छोड़ना मुश्किल हो जाता है कि सैलरी से चुकाने में टाइम लगेगा, इससे करते हैं तो जल्दी हो जाएगा। दिमाग भी आपको यही बोलता है हाँ कि अगर मैं सैलरी से ये पैसे चुकाऊंगा तो मेरे को 2 3 4 5 साल लग जाएंगे। हाँ। क्या पता इसमें अगर 2-4 हफ्ते अच्छे चले गए तो सारे पैसे मैं नहीं बना सकता हूँ। अब आप जैसे लोन वोन भी ले लेते हो कि अब आपकी इनकम है कम, किस्त से या फिर रिटर्न करना है ज़्यादा। किस्त कितनी बैठती थी आपकी? जैसे उस टाइम पे फर्स्ट जॉब तो आपने छोड़ा, सेकंड जॉब आपकी आपने ज्वाइन की जी। 2020 में, उस टाइम पे सैलरी क्या थी आपकी? सैलरी मैंने बताया ना कि भिन्न भिन्न रही मेरी सैलरी। फिर भी एक मोटा लमसम कितना आप बनाते शुरुआत थे? मेरी 12,000 रुपये शुरुआत हुई थी। ये बहुत पहले की बात है। हाँ नहीं, मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। जब ट्रेडिंग आप कर रहे थे तो उस टाइम पे आपका मोटा तभी मेरी 12,000 शुरुआत हुई। 12,000 की आपकी सैलरी थी। हाँ और आपका लमसम किस्त कितना बन जाता था? अलग अलग आपने लोन्स वोन्स लिया है, उससे किस्त कितना बन जाता था? उस टाइम तो लोन नहीं था, लोन मेरा 2023 से चालू हुआ। 2023 में जब चालू हुआ तो उस टाइम पे किस्त कितना हो जाता था आपका? किस्त लगभग 10,000 की रुपए की किस्त। 10,000 की किस्त, मतलब जो आप कमाते थे हाँ वो सब चला जाता था आपका ट्रेडिंग में? ट्रेडिंग में मतलब ये जो आप कमाते थे सब चला जाता था आपका हाँ। किस्त भरने में? किस्त भरने में। ऐसा होता है कि आप
कुछ कुछ ऐप ऐसे हैं, जैसे आप कहीं गोल्ड लोन लेते हैं तो आप उसमें आप पैसा आपने लिया, आपको पॉपअप देते हैं। ओके आपने 100 रुपये लिया है, उसके जी। बाद पॉपअप में 20 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं कि ओके। 20 हमसे लो, और वो हाँ। जो लोन का ब्याज भी हुआ है आपका 5 रुपये, हाँ वो खत्म हो जाएगा, 20,000 आप 20 रुपये आपको मिल जाएंगे। हाँ तो 120 का लोन हो गया, अब हाँ। आपकी किस्त भी खत्म हो गई, 120 हो गए आपके। हाँ। तो फिर ये आपने उठाया इसको? हाँ, मैं पॉपअप देखता हूँ और कर लेता था। और जो मतलब ये जो टॉपअप आप करते थे, हाँ, ये तो इस मतलब ये चलता कैसे है? जैसे 1 लाख रुपया मान लो आपने लोन लिया, 1 लाख रुपए लोन तो वो लिया। आपको बोलते हैं कि 20,000 रुपये आपको अपने तरफ से टॉपअप का ऑप्शन देते हैं। हाँ, क्योंकि गोल्ड का रेट बढ़ गया है, ओके, तो इस पे इंटरेस्ट लगता है कि नहीं लगता है? इंटरेस्ट फिर 1.20 पे लगने लगता है। यही गेम है ना उनका। हम्म, 1 लाख पे पर इंटरेस्ट जो कमा रहे थे, वो आपको एक टाइम के लिए माफ कर दिया, फिर टॉपअप पे टॉपअप देके आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ा के जी। इंटरेस्ट और बढ़ा रहे हैं। और जब आपको पैसा मिल जाता है हम्म, तो लगता है किसी बार तो मैनेज कर देंगे, आप ट्रेडिंग में फ़ायदा होगा तो कर देंगे, ट्रेडिंग से फ़ायदा हुआ, किसी किस्त एक दो किस्त आपने जमा भी कर ली ट्रेडिंग के माध्यम से, हम्म, तो आपका लालच बढ़ गया। हम्म, मतलब हमेशा नहीं कि लॉस में ही, आपका भी प्रॉफिट भी बनता है, तो आप निकाला, किस्त जमा कर दिया, अरे हो तो जाता है, हम्म, 2 महीने आपको टेंशन नहीं हुई। हम्म, तो इस तरह ट्रेडिंग छूटती भी नहीं है उसके पैसों से। जैसे आपने 20 रुपये, वही हमने बताया ना, 20,000 रुपये जी। उन्होंने दिए और हमने फिर लगा दिए ट्रेडिंग में, हम्म, और जीरो। हम्म। तो सारी आपकी सैलरी जा रही थी आपकी किस्त में, तो जो ट्रेडिंग का पैसा आ रहा था वो दोस्तों से आ रहा था? दोस्तों से आ रहा था, उधार से आ रहा था, जो ओवर इनकम करते थे उससे आ रहा था। हाँ। मेरे घर के खर्च चल जाते थे। हाँ। हाँ, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल है कि 2 महीने होल्ड कर दिया, इस तरह कर लिया। मतलब आप क्रेडिट कार्ड के बिल भी टाइम पे नहीं कर पा रहे थे? हाँ, उस टाइम नहीं कर पा रहे थे, शुरुआती जानकारी ना होने के कारण। अभी भी बीच बीच में लेट हो जाता है। अभी भी हाल ही में मान के चलिए उसमें 22,000 का बिल है जो मैंने नहीं जमा किया है। और 2024 के बाद मैं ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि मेरे घर में शादी थी, मैं ज़्यादा करने लगा। मैंने कुछ जोड़े पैसे, ट्रेडिंग में नहीं यूज करेंगे इसको, लेकिन फिर लगता है कि आपको अधिक आवश्यकता है। और मेरे एक दोस्त ने मुझे पैसे दिए, उसका मुझे बहुत अफसोस है। रिश्ते टूटे आपके इसके चलते, ट्रेडिंग के चलते? रिश्ते बहुत टूटे, मतलब बहुत क्या, मतलब ज़्यादा दोस्ती करते ना, मेहनत करने में ये होता है कि आप फिर बस दोस्तों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो ज़्यादा दोस्ती मुझे पसंद नहीं है कि 2-4 दोस्त है काफ़ी। तो वो सब रिश्ते मैंने खोए इन्हीं के चलते। अफसोस होता है उसके बारे में? बहुत अफसोस होता है। मतलब ऐसा लगता है ना कि आप सोचते हो कि ये आज भी बुरे नहीं हुए, मतलब लड़ते भी, सलाह भी दे देते हो, आपको रोका भी उन्होंने, आपको बोला भी है, आपको रुका भी, बताया मना भी भी है? किया, समझाया भी। दोस्ती एक तरह से, दोस्त जो कर सकता है, सच्चा दोस्त बहुत कम होता है आजकल जो सही राह दिखाए। आपको उन्होंने सही राह भी दिखाई, जी। बट कहीं ना कहीं अब दोस्तों मान के चलिए, बहुत दोस्त नहीं, मतलब एक ही दो मेरे दोस्त हैं, तो 3 दोस्त हैं बस। और उसके बाद मैंने उन ज़्यादा लोगों से लोन नहीं लिया, ऐसा मतलब लोन के पैसा नहीं उठाया है किसी से, कि जो मुझे किसी ब्याज में, दोस्तों से लेने में आपको ब्याज नहीं देना पड़ता है, सही बात है। क्योंकि उन्होंने दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब वो अपनी परिस्थितियाँ बता रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मैनेज कर रहे हैं। इसी को तो दोस्ती कहते हैं। और बहुत ही कम दोस्त आज के टाइम में, दोस्त बहुत कम बचे हैं जो जिसे सच्चा दोस्त बोलते हैं, जी। जो निस्वार्थ आपकी मदद करता है। आपने जैसे बताया कि आपके दोस्त की खुद की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी घर की, जी। फिर भी उसने अपना गोल्ड आपके लिए दिया। हाँ, कि आप देखिए कंडीशन क्या, जैसे आप कुछ चीज़ें कदम उठाते हैं, जैसे घर वाले आपको इजाज़त नहीं देते हैं, सही बात है। आप दोस्तों के लिए कर रहे हो, जी। घर वाले इजाज़त नहीं देते, वो प्रेशर पड़ता है, सही बात है। जान गए तो इस तरह का प्रेशर पड़ता है, तो इससे थोड़ा प्रेशर और बढ़ जाता है। अब दोस्त आके कह देता है, आप भी अच्छा ही करना चाहते हो, उसने आपके साथ किया तो उसको टाइम से करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, और टाइम से हो नहीं पाता है। तो यार तुमने ये इस महीने कहा था, इस महीने कहा था, हो नहीं रहा, तो इस तरह संबंध फिर आपके डाउन हो जाते हैं। आप लौटेंगे कभी, आप सही कर लेंगे, सही हो नहीं पाता है। ट्रेडिंग में रुकना चाहिए, रुक नहीं पाते हैं। जैसे मैं आज भी चार्ट बनाता रहता हूँ कि मतलब कि बस 10% लूँगा, 10,000 लगाऊंगा, 10% ही लेता हूँ रोज़, लेकिन लॉस के बारे में जैसे नहीं सोचता हूँ। अगर 10,000 लगाया, 10% लेंगे, 10% रोज लेते हैं, उसके बाद छुट्टियां हटा दी, जोड़ लिया, तो अभी भी मैं ऐसा चार्ट बना देता हूँ, बना के रख लिया है कि मैंने 50 लाख रुपए मैं साल भर में कर लूँगा। लेकिन जब मैं पैसे लेके पहुँचता हूँ तो मैं रोक ही नहीं पाता हूँ खुद को। क्योंकि एक होता है मार्केट में कैलकुलेशन करना, जी। और एक होता है मार्केट में कूद के ट्रेड करना। जी। दोनों में बहुत फर्क होता है सूरज जी। जब इंसान
पीछे से देखता है ना कि अच्छा एक दिन में इतना बन रहा है तो हर दिन में इतना बन जाएगा, वैसा होता नहीं है। हर दिन मार्केट अलग होता है। जी किसी दिन उठा पटक बहुत ज्यादा होगी, किसी दिन बिल्कुल शांति रहेगी, जी। किसी दिन कोई न्यूज आ गया उसके चलते बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाएगा। जिस दिन उठा पटक ज़्यादा रहेगी उस दिन या तो आप बड़ा लॉस ले लोगे या फिर प्रॉफिट ले लोगे, और जिस दिन रुक गई ऊपर नीचे उस दिन लॉस पक्का है। क्या करते थे आप? ऑप्शन बाइंग करते थे, सेलिंग करते थे, क्या करते थे? ऑप्शन बाइंग करते थे, लॉट ले ली, एक्सपायरी है तो एक्सपायरी का मैं बहुत, जब से एक्सपायरी मुझको जानकारी हो गई उसके बाद मैं एक्सपायरी का इंतजार करता था। उसमें मूवमेंट मतलब आपने 3 रुपये खरीदा वो 300 रुपये भी पहुंच जाता है। किसने आपको बोला कि 3 रुपया खरीदना चाहिए? ये मैंने स्वयं से ही सब, मैंने मतलब आपने कभी सीखने की कोशिश नहीं की सूरज जी? सीखने की कोशिश जैसे मैं की भी, जैसे मैंने यूट्यूब वगैरह वगैरह ये सब बताते हैं, हैमर सीखना चाहिए, किसी कॉल में नहीं आना चाहिए, किसी की कॉल में कोई तुमको दे, जैसे एजेंट कॉल करते हैं, कई फ़ोन आते थे तो मैं उनकी भी नहीं सुनता था। कि मुझे लगता था कि जब मैं प्रॉफिट बना लेता हूँ, हफ्ते में 3 दिन बना लेता हूँ, तो मुझे मतलब ऐसे कहीं क्लास लेने की क्या ज़रूरत है। और क्लास में मुझको जैसे ज़्यादातर इंग्लिश भाषा का यूज होता है तो मुझे लगता है मैं समझ ना पाऊँ और मुझे बता नहीं पाए, तो मैं स्वयं ही सीखने की कोशिश करता था। जैसे आपने बोला हैमर हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, हाँ, ये और सब हो गया, RSI हो गया, RSI बॉलिंजर बैंड्स, वॉल्यूम हो गया, ये देखना। और मैंने एक, मैं उसको बोल नहीं पाता हूँ, जी। इचुका करके ऐसे कुछ, इचिमोकू इचिमोको, वो इचिमोको मेरे में क्लाउड। हमेशा, वो मुझको बहुत ऐसा लगता है बहुत साथ देता है मेरा। इचिमोकू क्लाउड और किंगर करके एक है जी। तो कहने का मतलब ये है, आप खुद सोचो अभी जी। कि अगर ये हैमर या फिर हेड एंड शोल्डर काम करता तो हर कोई पैसा बनाता ना जो हैमर और हेड एंड शोल्डर देखता है। अच्छा सर, कभी आजकल तो लोग हेड एंड शोल्डर का शैम्पू यूज नहीं करते हैं, तो पैटर्न कहाँ से काम करेगा सूरज अच्छा जी? ये कभी कभी लाभ दे जाते हैं। कभी कभी देंगे ये। आप जैसे आप देखिए कि हर 1 घंटे में मूवमेंट आपको फास्ट मिलेगा। जैसे 9:15 हुआ आप तब फास्ट हुआ, फिर उसके बाद 10:15 हुआ तो हुआ, फिर 12:15 हुआ तब हुआ, 1:30 बजे और मतलब 1:15 पे और ज़्यादा मूवमेंट मिल जाता है। 12 से लेके मेरा ऐसा मानना है कि 12:15 से 1:15 तक और ज़्यादा मूवमेंट मिल जाता है। और जब लास्ट में होता है 2:15 के बाद और एक्सपायरी हो उस दिन, तो बहुत मूवमेंट मिलता है, आपको वैल्यू मिलता है। कि कभी वो 5 रुपये वाला शेयर आपको 25 पहुंचता है, खट से वो नीचे आता है 5 रुपये, फिर आ जाता है। इस तरह फिर मैं इस तरह भी करने लगा कि मतलब कि तुरंत पैसे लगाए और तुरंत हटा लिए। मैंने लगाया 3,000 का प्रॉफिट, हटो। और एक बार ऐसा है कि मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट, जैसे मैंने बताया ना कि वो जो मैंने 70,000 से उसको दे, एक दिन का लाभ मेरा 92 लाख रुपए छुआने, मतलब 92,000 हुआ था मेरा। हाँ। तो मतलब 70 में था तो मैंने देखा 80 था, 80 में मैंने एग्जिट कर दिया। अच्छा। 80 में थोड़ा आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। आप एक दिन में 80,000, वो पहली बार था मेरा, तो एक दिन में 80,000 तो मुझे लगा यार अब इससे 3-4 अच्छा महीने की क्या है सैलरी है, यार, हाँ। ये 80,000 रुपये मेरे पास आ गए। कल्पनाएं अब मन के अंदर चल रही हैं कि अब उथल पुथल की मैं 80,000, क्या कल्पनाएं चलती थी, थोड़ा इसके बारे में बताइए। कल्पनाएं यही चलती है कि 80,000 आ गया तो अगर मैं लालच नहीं करूंगा तो दूसरे दिन मान के चलिए 40,000 तो आ ही जाएगा। लेकिन दूसरे दिन ट्रेड ही क्यों करना है? जब एक दिन में 80 आ गया है तो मैं हफ्ते भर आराम करता हूँ, हफ्ते भर एंजॉय करता हूँ। सब्र नहीं होता है आपको, मतलब चाहिए आज। जैसे अब तो प्रेशर है कि किसी के पैसे देने हैं या फिर ऐसा है, बहुत पैसे आ जाते हैं तो आपके मनोबल आप खो देते हो थोड़ा सा। संतुष्टि क्यों नहीं होती है सूरज जी? शायद बहुत अभाव जीवन में, इस वजह से नहीं होती है संतुष्टि। हो सकता है, बहुत कम देखा है तो एक वो रहता है कि सपना रहता है कि बहुत आगे जाना है, बहुत बड़ा कुछ करना है। और शायद यही चीज कह सकते हैं, जैसे मैंने उसके बाद मैंने जब 80,000 से वो मतलब मैंने क्या किया, उसके बाद 80,000 जब मैं लगा रहा हूँ तो 5,000 का प्रॉफिट हो रहा, 7,000 पहुंच रहा, जैसे ही 5,000 और मैं एग्जिट मार रहा हूँ। अब 85 कर दिया मैंने अपना, वो ग्रीन मुझको 85 हो गया। फिर मैंने लगाया, अब वो 80 से 90 पहुंचा, 90 से अब 98 तक पहुंच गया है, लाख हो जाए, लाख हो जाए, लाख हो जाए। अब लाख के बाद वो फिर 90 पहुंच गया है, 90 के बाद फिर अब 92 हो गया है, फिर 98 ऊपर नीचे हो रहा। अब वो इकट्ठा पूरा 99 छूते छूते वापस लाख नहीं हो पा रहा। तो मन में आया कि अब यार वो टाइम भी हो रहा है, मार्केट बंद हो जाएगी, अब एग्जिट मार दो। तब मैंने एग्जिट मारा तो मुझे 92,000 रुपए मिले। अब आप इतना ज्यादा खुश हो कि आप कुछ देर किसी से बात ही नहीं कर रहे हो कि 92,000 है, ऑफिस में बैठे 92,000 है मेरे पास एक दिन के। आप चारों तरफ देखते हो और आपका मन की संतुष्टि होती है कि आप, मुझे कोई नहीं रोक सकता। पर लेकिन ऐसा होता नहीं है कि दूसरे दिन भी आप 92 का 80,000 कमा लो या 40,000 कमा लो, फिर आप लेके लगाइए, उसके बाद सुबह ही सुबह आप लगाओ, खुशी की वजह से आप टाइम से उठने लगते हो कि हुआ है, तो आप 9:15 से पहले 5 मिनट देखने के बाद उसी में रहें, तो आप उसमें पहुंच जाते हो। और वो सुबह ही सुबह वो मूवमेंट होता है, आप पकड़ ले तो 20,000 रुपये आपके चले गए। तो कहीं ना कहीं जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन था वो
लालच था। लालच, ओवर ट्रेडिंग आप कह सकते हैं, हम्म या फिर अपने मन में संतुष्टि ना रख पाना कि 20,000 चले गए अब शांत हो जाओ। हम्म 20,000 चले गए तो अब ये होता है कि नहीं 20,000 तो अभी सुबह सुबह गए, अभी तो 3 बजे तक खुलेगी, हम्म 3 बजे तक बैठना है, हम्म तो आ जाएंगे बीच बीच में लेंगे। हम्म इस तरह बहुत हुआ, मैंने छोटी रकम डाल के बहुत लॉस किए हैं। मतलब कि लगता था जब मुझे एक्सपायरी का पता चला या एक्सपायरी से अब बहुत बनता था, हम्म तो मैं छोटी रकम ही डालता था, छोटी रकम जैसे 20,000 रुपये हमने डाले हम्म कि आएगा तो आएगा, नहीं चला जाएगा तो फिर एक कमी का होगा तो एग्जिट हो जाएंगे। 15,000 20,000 लगाए, 15,000 जैसे ही होगा हट जाएंगे, लेकिन हट नहीं पाते हैं। 15 से मैं उसको जीरो ही कर देता हूँ। हम्म मतलब कभी कभी मन में ये भी आता है कि मेंटली मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ क्या, हम्म कि ऐसा लगता है। हाँ कि मैं चीज़ें मतलब किसी चीज़ में मेरा अब ट्रेडिंग में जब से मैं 2 साल से ज़्यादा हो गया, हम्म 2 ढाई साल से, हम्म कि मेरा मन नहीं लगता किसी चीज़ में। क्यों नहीं लगता मन? पता नहीं, मैं मतलब ऐसा होता है कि बीमारी नहीं कह सकते इसको लेकिन मेरा मन नहीं लगता है। मुझे लगता है इस पे मैं टारगेट करूं, और मैं नौकरी छोड़ नहीं पाता हूँ। हम्म नौकरी क्यों नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए, ट्रेडिंग के लिए पैसे भी चाहिए। हम्म इस वजह से मुझे छोड़नी चाहिए। मैं रोज़ वादा जैसे मुझसे लगता है कि आप मुझसे कह दो कि नहीं सूरज भाई आप गलत रास्ते में हो, आप छोड़ देनी चाहिए, हम्म पर मैं ऐसा लगता है कि मैं नहीं रुक पाऊंगा। तो इससे कहीं ना कहीं आपकी बर्बादी और बढ़ती जाएगी, आपको नहीं लगता है ये? जब अगर आप मतलब आप मेरे माइंड में ये आता ही नहीं कि मेरी बर्बादी, मुझे लगता है कि मैं अब की बार रुक जाऊंगा, ये मेरे मन से नहीं जा रहा है। 25 लाख आपने गवा दिया है, हम्म 12,000 की सैलरी है, 25 लाख आपने गवा दिया है, हम्म ये बर्बादी नहीं तो क्या है? या फिर 50 लाख का नुकसान होगा तब बर्बादी होगी, हम्म। या फिर 1 करोड़ का नुकसान होगा तब बर्बादी होगी, या फिर घर बिक जाएगा तब बर्बादी होगी? आप खुद सोचो। एक टाइम पे तो अंबानी के पास भी पैसा, हम लोग बोलते हैं ना कि अंबानी बहुत अमीर है, लेकिन उसके पास भी एक एक अमाउंट है। अगर वो सारा अमाउंट चला जाएगा तो वो भी रोड पे आ जाएगा। जी। तो आपको कहीं तो फुल स्टॉप रखना पड़ेगा ना सूरज जी। अब सैलरी के क्या है कि जैसे लगता है सैलरी के अलावा भी जो मैं करता हूँ या फिर अन्य काम भी करता हूँ नाइट में, या फिर अन्य मुझे ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग भी आती है, तो मैं प्रिंटिंग प्रेस वगैरह में काम करता हूँ और इनकम हो जाती है। तो जैसे मैंने 25-30 बना लिए महीने में, तो उससे किस्त भी अदा हो जाती है, और उसके बाद ऐसा हुआ कि जब मुझे ट्रेडिंग में मैंने एक के साथ मैंने जो प्राइवेट काम थे वो भी छोड़े, हम्म कि साला मैं 2 घंटे वहाँ जाता हूँ, हम्म मुझे 2-3 हज़ार रुपये, मतलब कि ये होता था 3 हज़ार रुपये 2 घंटे, पहले शुरुआती की बात है ये, जब मैं ऑपरेटर था रात में, हम्म तो मैं वो जॉब करता था, वो भी मैंने छोड़ दी। हम्म मैं यहाँ बैठ के इतनी देर काम करूँगा, ट्रेडिंग में बैठूंगा, 3 हज़ार रुपये मेरे तुरंत आ जाएंगे, हम्म तो मैंने वो भी छोड़ दिया। और एक बीच मेरा छोटा सा मैं बाइक से गिर गया, अपने दोस्त के साथ गया था, तो बाइक से गिर गया, तो मेरी ऐसे पीछे एक हड्डी होती पैर में, उसमें स्क्रैच आ गया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कमज़ोर हो गया। अब घर की जिम्मेदारी भी है, कहीं जॉब ना चली जाए, अब मैं घर में बैठा रहूँगा। ऐसी बात नहीं, मेरी जॉब मेरे सर ने मैनेज किया, सब ठीक था, जॉब हो रही थी। फिर मैं घर में ट्रेडिंग बहुत करने लगा। मैं घर में रहता हूँ तो मुझे ट्रेडिंग करनी है, मैं घर में बात नहीं करता हूँ, मान के चलिए मुझे जब तक मैं घर में रहूँगा, मुझसे मैं गुस्सा करता हूँ, मुझसे लोग बात नहीं, मतलब मेरे घर वाले धीरे धीरे समझने लगे, मेरी बहन या फिर माता जी मुझसे बात नहीं करती थी, कि उससे बात करने जाओ काटने को दौड़ता है, वो लड़ने लगता है कि आपने डिस्टर्ब कर दिया, इस वजह से हो गया। आप दूसरों को दोष देने लगते हैं। जैसे आपको मित्र कोई टाइम से आपको बता रखा है आपने कि मैं इसमें रहता हूँ, उस टाइम वो फ़ोन कर दे तो आपको गुस्सा आने लगता है, यार तुमको बता रखा है कि तुम मुझे फ़ोन मत करो, इसके बात किया करो। मतलब जब इंसान जब नुकसान करता है और हाँ। दलदल में जाता है, तो इंसान अपने ऊपर फोकस नहीं करता, अपने आप को ब्लेम नहीं करता है, दूसरों पे बोलता है कि ये इसके चलते हो गया। इसके चलते हो गया। अगर तुम ना टोकते, तुम ना करते, अगर मैं इस काम में न लगता, मतलब अपनी त्रुटियां नहीं दिखती कि हम रुक जाते तो हो सकता था, लेकिन आप दूसरों को दोष देते हैं। क्या सही है? हाँ मतलब सही है कि मतलब नहीं ये सही नहीं है कि दूसरा दोषी है, दोषी आप स्वयं हैं। मतलब आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अकेले छोड़ दीजिए, मुझे कोई 6 महीने साथ पैसे दे के छोड़ दे, रोक दे और मुझे छोड़ दे कि तुम कर लोगे, पर मुझे लगता है कि मैं नहीं रोक पाऊंगा। कन्फ्यूज़न बहुत है जीवन में कि क्या सही है, निर्णय क्या सही है, ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और किस्तें हैं, आज मैं किस्तों में परेशान हूँ। आज किस्तें बहुत हो गई हैं। मैंने आपको बताया नहीं कि जब मेरी बहन की शादी थी, तो मैंने जो भी पैसे लिए थे या फिर मेरे पास थे, वो भी मैंने लगा दिए पैसे। इसके कोई मैं नंबर एक नहीं बता पाऊँगा कि कितने, जैसे मेरे पास 25,000 है तो मैंने 25,000 की और आ मतलब जाएगा। जो पैसे आपने साइड में रखे थे अपनी बहन की शादी के लिए, वो भी आपने ट्रेडिंग में लगा दिया और वो भी चला गया? वो भी जाते रहे, मतलब कि ऐसा नहीं कि मैंने एक साथ लगा दिए, थोड़ी थोड़ी डाले मैंने कि इससे कुछ बनेगा। एक दिन में मतलब कि चलिए 25,000 डाले और 20,000 का प्रॉफिट हो रहा, तो मैंने कल्पना कर ली कि मुझे ये काम करना है इससे, लेकिन मैं उसको शाम तक नहीं रोक पा रहा हूँ।
आपको लगा नहीं कि मैंने गलत किया अपने बहन के साथ, ये पैसे उसके शादी के थे? लगता है कि, पर लेकिन मैं रोक नहीं पाता हूँ खुद को कि हो जाएगा हो जाएगा। आपको क्या बताऊँ अब मैं ट्रेडिंग इतना ज़्यादा अंधा हो गया हूँ कि अब मेरे घर में शादी है और मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अब मुझे कम पड़ता है तो मैं अपने एक मित्र को फ़ोन करता हूँ, इत्तेफाक से वो बड़े आदमी मेरी मदद करते हैं। उसके बाद मैंने कई लोगों को पैसा होल्ड कर दिया, आज भी उनका पैसा बाकी है, वो मुझसे प्रेशर बनाते हैं कि जो दोस्त थे वो मानते हैं, लेकिन जो दोस्त नहीं है जिनका आपने उधार कर दिया है कार्यक्रमों में, वो हम्म। प्रेशर बनाते हैं आपके ऊपर। पर वो भी एक रियायत देते हैं कि ऐसे करके दे दो मुझे, पकड़ मुझे दो। पर आपके मान के चलिए आपकी जेब में 30,000 रुपये आते हैं और आपको किसी को 10-10 हज़ार करके भी देने, और आपके पास 5-6 लोगों का है तो 50,000 रुपये आप कहाँ से दोगे? तो एक प्रेशर बन जाता है। और आज भी मुझे लगता है कि मैंने किसी का पैसा लिया और उसकी किस्त है, अब मान के चलिए एंड चल रहा है, अब मुझे पैसे देने हैं, प्रेशर है लोगों का, घर में लोग आते हैं किस्त वाले रिकवरी एजेंट, हम्म। उससे परेशानी होती है। मतलब घर में आपके आ जाते हैं रिकवरी एजेंट पैसा वसूलने के लिए? हाँ, अभी स्थितियाँ तो नहीं बिगड़ी हैं, लेकिन मैं अगर नहीं करूँगा तो फिर रिकवरी एजेंट भी अपना स्वभाव बदल देंगे। अभी ये होता है कि मैंने आज नहीं जमा की तो मैंने 10 दिन बाद जमा कर दी, किस्त मेरी 4 तारीख को है तो मैंने आके 24 को जमा कर दी, ये हो जाता है। आपको कभी लगता है कि यार काश ट्रेडिंग के बारे में सुना ही नहीं होता? ये बहुत लगता है कि काश मैं जिस जीवन में था पहले, अपने जीवन में धीरे धीरे चीज़ें पा रहा था, कि सब कुछ हो रहा था, मेरे घर के काम भी हो रहे थे, मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं था। मेरी माताजी बहुत सरल है कि तुम जो करोगे अच्छा करोगे, तुम अच्छे हो। बस मैं वहीं वीक हो गया थोड़ा, मैं इसमें फैसला नहीं कर पाया। कि वो कहती रही कि धीरे धीरे आएगा, वो ठीक है, स्लो करो, सही है, कौन हम लोगों को राजा बनना है? वो मैं नहीं रुक पाया। और मेरी राजा बनने की ख्वाहिश नहीं थी, बस लगता था कि मैं भी अगर 20,000 रोज के भी अगर मैं कमा रहा हूँ तो हो जाएगा मुझसे। फिर धीरे धीरे जब ज़्यादा लॉस कर लिया तो 5,000 का कमाऊंगा तब भी हो जाएगा, पर वो भी नहीं निकल रहे हैं। फिर मन में आता है कि 2,000 रुपये ले लेते हैं, उससे भी हो जाएगा। अब जो भी आ रहा है अकाउंट में, यूपीआई से उधार आ रहा है, टॉपअप से आ रहा है, या फिर कहीं से भी आ रहा है, तो हम ट्रेडिंग में डाले दे रहे हैं। और एक मतलब जब से ये प्रेशर पड़ गया कि 2025 में मैं पागल क्या कि मैं पैसा पाता तो मैं ट्रेडिंग में डाल दिया। 10,000 है ट्रेडिंग में डाल दिया, 30,000 आए ट्रेडिंग में डाल दिया, 60,000 आए ट्रेडिंग में डाल दिया, और उनको मैं कभी नहीं निकाल पाता हूँ। मुश्किल से अगर मैंने 60,000 लगाया तो मैं 10,000 रुपये ही निकाल पाऊंगा। मतलब आज तक जो भी पैसा डाला है पूरा निकाल नहीं पाया आप? निकाल नहीं पाया। या तो वो जीरो हो गया है, या तो वो जीरो हो गया है, और जीरो ही हुआ है, और क्या, हमेशा जीरो ही हुआ है। बहुत क्योंकि जैसे कोई बहुत अर्जेंट काम पड़ा तभी मैंने पैसे उसे निकाल पाए। जैसे मैंने आज पैसे लगाए 10,000, अभी हाल ही में मान के चलिए इसी महीने की बात है, मैंने 10,000 रुपये लगाए और एक्सपायरी थी, मंगल की बात है, इससे पहले वाली शायद, इससे पहले तो मैंने 10,000 रुपये लगाए और मैंने 25,000 रुपये कर लिए। 15,000 रुपये प्रॉफिट, 25,000 टोटल है मेरे पास दूसरे दिन। अब मुझे 15,000 रुपये दूसरे दिन देने हैं। मैंने उसको इंस्टेंट में अकाउंट में डाले तुरंत। 15,000 रुपये मैंने जिसको देने थे वो किसी कारणवश ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। अब मेरा मन बदल गया, मैंने अपने 15 जो विड्रॉल किए वो तुरंत उसमें डाले, अपने अकाउंट में मैंने उसमें डालने के बाद फिर ट्रेडिंग चालू कर दी। अब मैं अफसोस करता हूँ बार बार कि काश मैं वो ट्रांजेक्शन हो जाता तो मेरी बात बन जाती, लेकिन बात वो नहीं बनी और मैंने 15,000 रुपये वो दूसरे दिन खो दिए। अब मैं रुका इस वजह से, 10,000 में इस वजह से रुक गया कि मेरे तो 10,000 थे। 15,000 एक दिन में कमाए, मैंने बताया इसी हफ्ते की, वो इसी महीने की बात है, और वो 10,000 बचे। अब मैं दूसरे दिन मैंने क्या कर लिया कि दूसरे दिन के लिए ले लिया, अब वो अचानक मार्केट पूरी नीचे हो गई। अब वो 10,000 जो लगे हुए थे वो 5,000 में सरवाइव कर रहे हैं। अब किसी मोमेंट पे ऐसा लगा आपको कि ये इनकम नहीं है, मैं आया था यहाँ पर इनकम बनाने के लिए बट ये इनकम तो नहीं है? ये बहुत लगता है मुझको, ऐसा लगता है, लेकिन मुझे और कोई रास्ता भी नहीं दिखता है। ऐसा क्यों होता है सूरज जी? मतलब आपको हर कुछ दिखता है जी, आपको सच्चाई दिख रही है दिख रही कि ये दलदल है जी, आपको दिख रहा है कि इसके चलते मैं पूरा लोन में आ गया हूँ, रिकवरी एजेंट मेरे घर में आ रहे हैं, सैलरी मेरी है 12,000, लोन है 25 लाख, और आपको ये भी पता है कि ये इनकम नहीं है, तो अपने आप को क्यों नहीं समझा पा रहे हो आप? क्या लगता है आपको? क्या उम्मीद शायद है, मैं फंस गया हूँ, या फिर मुझे ऐसा लगता है कोई रास्ता नहीं है, या फिर एक एक एक, एक रिवेंज है माइंड में कि इससे गवाया है तो इससे ही निकालना है?
हाँ, कि मतलब नहीं, ऐसा नहीं, रिवेंज अब नहीं है, पहले बीच में था, लेकिन अब 1 साल से तो नहीं है रिवेंज। लेकिन ये होता है कि मैं इतना ही आगे आ गया हूँ, तो ये सैलरी से तो हो गए, आप 30,000 रुपये आपके पास आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, लेकिन 30,000 से में नहीं हो रहा है आपने, क्योंकि 50,000 के लोगों को देने के लिए वादा कर रखा है महीने का, वो कहाँ से लाएंगे आप? और आदत तो इतनी बिगड़ गई है कि आपको लगता है अगर आपके पिताजी का मृत्यु नहीं होता तो मे बी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे नहीं आती, तो आप ट्रेडिंग में नहीं आते? हाँ, शायद मैं नहीं आता, कि मतलब मुझे लगता है कि फिर जिम्मेदारियाँ कम रहती है ना, पिताजी आपका घर देख रहे हैं, आप अपना पैसा कमा रहे हो, खर्च भी कर रहे हो, घर पे भी दे रहे हो कुछ हिस्सा, और अपने जीवन को भी अच्छा बना रहे हैं। मैंने खर्च अपने बहुत कम कर दिए, मैं बहुत कम कर दिए, मतलब मैं समझ सकता हूँ, मतलब आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, इंसान समझ सकता है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज़ होती है ना सूरज जी, कि इंसान सोचता है कि अपना पेट काट दूं बट अपने फैमिली को मैं चलाऊं, फैमिली की जितनी भी ख्वाहिशें उसको पूरा करूं, लेकिन उस बीच में इंसान फंस ऐसे जाता है। आप किसका दोष देंगे सूरज जी इसमें? क्या जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूब पे आपको दिखाते हैं कि इतना डालो इतना बन जाएगा, उतना डालो उतना बन जाएगा, उनकी गलती है? या आपको जिसने जॉब में बताया कि इसमें पैसा डबल हो जाता है उसकी गलती है, या फिर आपकी स्वयं की गलती है? मेरी स्वयं की गलती है, क्योंकि आप वयस्क हो, आप जानते हो आपका पैसा जा रहा है, तब आपकी बुद्धि आ जानी चाहिए। पर आप अपने लाभ के लिए बैठते हो मार्केट में, रुके रहते हो लंबे समय तक, ये स्वयं की ही सब गलती है। ये आप सोचो कि किसी कोई कारण, जैसे मैंने कहा कि मैं दूसरों को दोष देने लगता हूँ कि यार तुम ना बोलते। एक बार ऐसा था कि मैं 20,000 रुपये मैंने लगाए, और उस दिन फिल्म KGF आनी थी, बृहस्पति का दिन था जी। तो मेरे मित्र ने कहा कि फिल्म देखने चलनी है, तो हम लोग ऐसे फतेहपुर से कानपुर जाते हैं, पास में ही है, तो उसके पास कार थी, उस कार से हमको जाना था। 20,000 रुपये मैं दिन भर उसको लगा के बैठा हूँ, लगभग 5 रुपये का कोई खरीद रखा है मैंने, और लगभग ऐसे 5,000 रुपये में कई हज़ार क्या, जैसे अधिक ले सकते हैं ना आप जी, ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं, 80 के ऊपर आपने ले रखा, कम से कम कीमत का, मैं एग्जैक्ट हमें रेट तो नहीं याद है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है जो मैं थोड़ा सा आपको स्टॉप करूंगा, फिर आप बताइएगा जी। कि लोग क्या करते हैं ना, लोग 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का प्रीमियम लेते हैं, क्योंकि अगर उनको बोलोगे कि तुम 200 का प्रीमियम लो तो वो बोलेंगे सर फिर तो मैं ज्यादा माल नहीं खरीद सकता हूँ, लेकिन कम अमाउंट है, कम प्रीमियम है, तो मैं 10,000 क्वांटिटी 20,000 क्वांटिटी खरीद सकता हूँ। लेकिन ये मूर्खता है जी, मूर्खता, क्योंकि ये जो आपके 2 रुपए 5 रुपए वाला प्रीमियम है, ये 10 में से 9 बार आपके जीरो ही होंगे, क्योंकि इसके पीछे साइंस है। और ये होता है ना कि जैसे आप जो आपने छोड़ दिया, जैसे अब मुझको जाना था तो मैंने 20,000 रुपये लगाए, मेरे चले ना जाए 18,000 रुपये करके मैंने बंद किया, और जो ले रखा था उसको एग्जिट करके मैं चला गया। अब वापस मैं लौट के आता हूँ, तो अगर मेरे लगे रहते तो वो लगभग 4 लाख रुपए होते। अगर वो लगे रहते, मैं छूट जाता, भूल जाता, या मैं खुद एग्जिट ना करता, तो वो अपना चार्जेस काटने का, और मेरे 4 लाख रुपए हो जाते। वो इतना बढ़ गया, और वो डेटे इस वजह से याद होती, काश, क्योंकि 4 लाख रुपए आ जाते एक दिन में, तो बहुत बड़ी बात थी। मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे फिल्म देखनी थी, बस लगे रहने देने थे। जो मैं एग्जिट करके गया वो नहीं करके जाना चाहिए था। मतलब जब काटना है लॉस तो काटते नहीं, और जब होल्ड करना है प्रॉफिट तो होल्ड करते नहीं है। तो वो डेट मुझे इसी वजह से याद है कि मैं जा रहा था, अगर मैं रुक जाता तो उस दिन मेरे 4 लाख बन जाते, तो कई कर्ज निपट जाते मेरे। अभी आप ट्रेडिंग, जैसे आपने बताया, अभी आप ट्रेडिंग कर रहे हो? जी, मैं करता हूँ ट्रेडिंग। अभी भी आप रुके नहीं हो? मेरे पास शायद रास्ता नहीं है कोई ट्रेडिंग, या फिर मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे यहाँ बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। मेरी लत बहुत ख़राब हो गई है। नहीं, वो तो आपने जो बताया उससे क्लियर है सूरज। और इससे लत से ना सिर्फ, मतलब पहली बात तो मैं ये आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जो आप बोल रहे हैं, जो आप बता रहे हैं यहाँ पर, इससे आप कमजोर नहीं बनते हैं किसी भी तरह से, क्योंकि इंसान ना अपने अंदर बहुत सारी चीजें दबाए रखता है जी, ठीक है। क्या होता है सूरज जी, जब इंसान किसी से कुछ शेयर करता है ना, तो उसका मन हल्का होता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने जो शेयर किया उससे थोड़ा मन आपका हल्का हुआ होगा जी। लेकिन, और हो सकता है आपको कुछ सॉल्यूशन भी शायद मिले, है ना। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं खुद ट्रेडिंग में करता हूं और अच्छे कैपिटल से ट्रेडिंग करता हूं, लेकिन अगर आपकी जो सिचुएशन, अगर मैं अपने आप को ढाल के देखूंगा और मैं अपने अनुभव से आपको बताऊंगा, तो मैं आपको यही बोलूंगा, अगेन बात फिर आप नहीं मानिएगा। प्रॉब्लम यही है ना कि आपको तो मैंने क्या, आपको तो बहुत लोगों ने बोला है। मैं यही बोलूंगा, अभी भी बहुत सारी चीजें बिगड़ी नहीं है, लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा ना हो कि चीजें इतनी आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएं कि बहुत दिक्कत हो जाए। हम रुकना, ये फिर ये रास्ता नहीं दिखता कि आप जैसे मान के चलिए आप 25,000 रुपये कमा रहे हैं, हाँ, और आपने कर्ज कर लिया 20 लाख का, ठीक है। अब आप
सैलरी जोड़ रहे हैं या सब जोड़ हाँ। रहे हैं, 24,000 रुपये आप पा रहे हैं, हाँ, उसके हाँ, बाद आप देर रात काम कर रहे हैं या अन्य जगह पे काम कर रहे हैं, हाँ। छुट्टी वाले दिन भी काम कर रहे हैं, आप हाँ। 35 ले जा रहे हैं, 35 ले जा रहे हैं। लेकिन उसका हल कई सालों में है, मेरी वो उम्र नहीं रहेगी, तो इस वजह से मुझे लगता है कि ट्रेडिंग में छोड़ दूंगा तो फिर इससे मैं कैसे करूंगा, लेकिन वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि अगर मेरी 35,000 की सैलरी है और मेरा 20 लाख का लोन है तो मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा सिर्फ पैसे वापस करते करते। वापस करते करते अभी तक ट्रेडिंग आपने किया है, आपने 5 साल कर लिया है, क्या उखाड़ लिया आपने ट्रेडिंग से? कुछ नहीं। जी। तो आगे क्या गारंटी है कि आप और कुछ बना लोगे? क्या ये नहीं हो सकता कि ये 20 लाख का कर्ज 40 लाख चला जाए? चांसेस बहुत हाई है कि 20 लाख का कर्ज 40 लाख जाएगा अगर आप ट्रेडिंग करोगे। फिर तो आप क्या, आपके आने वाले पुश्त को भी ना उसको झेलना पड़ेगा। जी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? कड़वी कड़वी दवाई यही है सूरज जी, कड़वी दवाई यही है कि जो आप 35,000 का अपना जॉब कर रहे हो, आपके पास दिमाग है, आप मेहनत कर रहे हो, आप खुद बता रहे हो कि मैं मेहनती हूं, मैं कम में सब कुछ करता हूं। अब दिमाग मारिए कि किस तरह से मेरा 35,000 की कमाई 50,000 रुपए, 50,000 की कमाई 70,000 रुपए, क्योंकि गारंटीड इनकम तो वही है, ये गारंटीड इनकम नहीं है, ये सपने आपको दिखाएगी। और ट्रेडिंग में वही कहानी मैं बार बार लोगों को बोलता हूं कि मार्केट उसी को पैसा देता है जिसको इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप जरूरत वाले भाव से आएंगे ना कि मेरे को पैसा चाहिए, तो वो नहीं देगी मार्केट आपको पैसा। ये मार्केट का सबसे बड़ा उसूल है। लेकिन ऐसा भी होना चाहिए कि कोई, जैसे हम साझा आप करवा रहे हो कि ये जी। सब बतानी चाहिए बातें, लेकिन ऐसा पहले से भी होना चाहिए कि आप उससे सीखो, जी कि आप हमेशा आप यूट्यूब में देखो, रील में देखो, सक्सेसफुल कहानियां आपको मिलेंगी कि आप लॉस, मतलब ऐसा लगता है कि ये तो मेरा लॉस मेरी त्रुटियों से हो रहा है, और ये जो लोग डाल रहे हैं रील, ये लोग त्रुटियां करते होंगे, लेकिन मतलब ये लोग मतलब कि कम त्रुटियां करते हैं और ये लोग सफल हो रहे हैं, तो मैं अपनी त्रुटियों में ध्यान दूं तो मैं भी बन सकता हूं ऐसा। बात पता है क्या है सूरज जी, मैं इस फील्ड का हूं, है ना, जो सोशल मीडिया, जो ग्लैमर और जो प्रॉफिट दिखाते हैं, मैं उस फील्ड का हूं। जी। और मैं आपको लिखित बोल सकता हूं, लिखित बोल सकता हूं दावे के साथ, जो लोग भी ये दिखाते हैं ना कि मैंने ट्रेडिंग किया, मेरे पास गाड़ी आ गई, मैंने ट्रेडिंग किया, मेरे पास ये बंगला आ गया, ट्रेडिंग से मेरे रातों रात जिंदगी बदल गई, जी। मैं लिखित दे सकता हूँ ट्रेडिंग से किसी ने पैसा नहीं बनाया है। उन्होंने बेवकूफ, हम हिंदी में बोलते हैं ना, चूतिया बना के पैसा कमाया है। ये रियलिटी है, ठीक है। जो आम इंसान होता है ना, वो बहुत भोला होता है। अगर मैं आपके घर में आऊंगा और मैं आपको बोलूंगा कि आप मेरे को ना 10,000 दे दो, मैं आपका पैसा 20,000 कर दूंगा, आप मेरे को घर से भगा दोगे। लेकिन ऑनलाइन अगर मैं आपको बोलूंगा तो शायद आप बात मान जाओगे। क्या हो जाता है पता नहीं, क्योंकि मेरे को कहानी बेचनी है आपको, तो वो आपको बस कहानी बेचते हैं। जब आप कहानी में बिकोगे, जब बकरा आप बनोगे, तभी तो आपको लगेगा ना कि यार ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। तो वो कहानी से क्या होता है ना, वो कहानी के चक्कर में कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है। और ये जो हम बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं, जो सीरीज का नाम हमने रखा है बाजार के हारे, ये हम इसीलिए कर रहे हैं कि हर जगह तो आपको यही दिख रहा है कि पैसा बन रहा है, पैसा बन रहा है, पैसा बन रहा है। सेबी बोल रही है 99% लोग लॉस कर रहे हैं, तो पैसा बना कौन रहा है? जो 1% लोग सारे यूट्यूब पे हैं क्या? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है जी। तो या तो सेबी हमें बेवकूफ बना रही है, या ये जो भाड़े वाले गाड़ी लोग लगा रहे हैं वो बेवकूफ बना रहे हैं। तो बात आपको समझना पड़ेगा ना कि जो दिखता है वो बिकता है, और इस मार्केट में लोग वही दिखाते हैं जो कि होता नहीं है। तो ट्रेडिंग से बहुत कम, आप खुद सोचिए, हमें बोला भी जाता है ना कि जिसके पास नया नया पैसा आता है ना, वो पैसा दिखाता बहुत ज्यादा है, और जिसके पास बहुत पैसा होता है ना, वो मतलब उसको देख के भी आपको लगेगा नहीं कि करोड़ों का मालिक है। तो अगर मेरे पास पैसा है तो मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं है आपको कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास ये फोन है, मेरे पास ये सब कुछ है जी। मैं दिखा के आपको नीचा क्यों दिखाऊंगा? तो वो वही करते हैं, वो आपको वीडियो जो बनाते हैं वो बना के सारे जनता को नीचा दिखाते हैं कि देखो मैंने तो कर लिया, तुम तो घर में बैठ के अपने मरवा रहे हो जॉब में, तुमको भी करना है तो आ जाओ यहां पर। ऐसे ही होता है ना जी, ऐसे। तो वही बात है, बात ये नहीं कि आपकी गलती तो आपकी है जी, बट ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता, उनको भी नहीं आता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि मार्केट से पैसा बनाते हैं, और जो मार्केट से पैसा बनाते हैं वो आपको बता सकते हैं कि मार्केट में उतना पैसा नहीं बनता है जितना लोग सोचते हैं कि दिन का 5,000 बन जाएगा, दिन का 10,000 बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप अगर मैथ्स करोगे ना, आप बैठ के आज जाना और मैथ्स करना बस, कि अगर मैं दिन का 3,000 बना रहा हूं और मैं ये करते करते 5 साल करता हूं, मैं लिखित दे सकता हूं, अंबानी से आगे निकल जाओगे। ये छोटा सा मैथ्स है। दिन का 3,000 हम लोग क्या करेंगे, ये चला देंगे कैलकुलेट करके। अगर दिन का 3,000 आप बना रहे हो, हर रोज बना रहे हो, 3,000 करके आप अपने कैपिटल को बढ़ाते जा रहे हो, फिर 6,000 बना रहे हो दिन का, फिर दिन का 12,000 बना रहे हो, 5 साल के बाद आपके पास इतना पैसा हो जाएगा आप गिन नहीं पाओगे कितना जीरो है। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है।
अगर होता तो वही बात है, जितने भी उद्योगपति है ना वो फिर ट्रेडिंग का ही काम करते, वो तेल का कारोबार का काम नहीं करते, है ना। अगर मैं यही आपसे बोलूंगा ना, उम्मीद बहुत होती है ना कि उम्मीद आज नहीं होगा तो किसने कल जगाया हो, उम्मीद? उम्मीद हो जाएगा कि आज किसने हो जाए। जगाया उम्मीद? स्वयं से ही जगह देख के ट्रेडिंग में, या फिर अन्य लोगों को देख के प्रेरित होते हैं आपकी करना चाहिए और करना चाहिए। शायद अभी कुछ त्रुटि हो रही हो, हर बार आप चेंज करते हो अपने आप को कि इस बार ये गलती की है, इस बार ये नहीं करेंगे। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, उम्मीद तो रहती है। हाँ। और उम्मीद का शिकार मैं भी बना हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बना हूँ। स्टार्टिंग में जब मैंने भी अपनी ट्रेडिंग की थी 2 साल, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया था। कुछ दिनों में ऐसा हो कि जैसे एक्सपायरी है और लास्ट के मूवमेंट ज़्यादा होता है, तो उस टाइम भी मतलब ट्रेडिंग आप करते जाते हो, आप जितना पैसा लगा रखा है वो खट से नीचे हो रहा है, खट से ऊपर हो रहा है, और आपने लाभ में नहीं, लॉस में हटा लिया, कितना हो गया, खट से हट गए। अब मेंटली प्रेशर भी है, आप दिमाग से भी नहीं सोच पा रहे हो, हाथ काँप रहे हैं लेकिन आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उस तरह लॉस हो जाता है। किसी एक दिन आपने एक्सपायरी में कमा लिए, जैसे मैंने बताया एक्सपायरी वाले दिन मंगल की एक्सपायरी मैंने 15,000 रुपये 10,000 से 15,000 रुपये बना दिए। तो इस तरह की उम्मीदें आपको बढ़ाती हैं कि आप दूसरे दिन फिर आओ। क्या सोचा है, ये बातचीत करने के बाद कुछ बदलेगा या फिर वही जो है वो वही रहेगा? मैं इस चीज़ का निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, जैसे मैंने टीम से भी कहा कि मैं इसमें निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि मुझे करना क्या चाहिए आपको, क्या आपको चाहिए कि निर्णय ले पाओ आप ये बताइए। हम कोशिश करेंगे ये निर्णय हम आपको निर्णय लेने में मदद करें, ताकि माइंड में क्लैरिटी आपके अंदर आए कि मुझे क्या करना है। देखिए, ट्रेडिंग माइंड से अगर कोई मुझसे कहता है तो जैसे मुझे लगता है कि जैसे आपने बताया 3,000 रुपये या फिर लेते हैं आप, तो मुझे लगता है कि मैं रोज का 5% का प्रॉफिट 10,000 रुपये भी मेरे पास हो तो, और कोई प्रेशर ना हो, मुझे कोई कर्ज ना चुकाना हो, तो मैं उसका 5% ही लेता रहूँगा। 5% वो पैसे आते रहेंगे, साल भर भी करूँगा तो सारा सही हो जाएगा। 10,000 रुपये से भी शुरुआत करता हूँ। और प्रेशर ये चीज़ होता है कि जैसे आपको किस्त देनी है या किसी का कर्ज देना है, वो प्रेशर हो जाता है आपके ऊपर। फिर आपकी स्थिति बिगड़ जाती है। आप घर लौटोगे तो कैसे करोगे, मतलब कि किसको पैसा देना है, क्या क्या जवाब, लोग ऑफिस आ जाते हैं, या फिर आप कोई दोस्त आ गया कि भाई मेरा पैसा बाकी है या फिर नहीं है, तो आप कैसे, मतलब कि होता नहीं है, आप प्रेशर में हो, आप पैसा डालोगे, अब आपके हाथ में पैसा नहीं है तो आप हल कैसे है, हल नहीं है उसका कोई। ट्रेडिंग हमने छोड़ दी, हम जॉब कर रहे हैं, अब जॉब से मतलब जॉब से कुछ लोग को करा और कुछ लोग अभी नहीं बाकी हैं, आपने क्योंकि ले रखा है कई लोगों से, तो उसका हल कैसे होगा? तो क्या पहले हल हुआ है ट्रेडिंग से आपका? ट्रेडिंग से हल तो नहीं हुआ है मेरा। 6 साल हो गए? 6 साल हो गए, है ना। आपने जब स्टार्ट किया था तो उस टाइम आपकी आयु क्या थी? 2019 में मैंने चालू किया था, आज मैं 32 साल का हूँ। 26 साल की एज में स्टार्ट किया था, 32 के हो गए जी। 6 साल चले गए, कुछ आया नहीं, सिर्फ 25 लाख रुपए आए गए जी। और बहुत स्ट्रेस, सब बहुत कुछ टेंशन, खो दिया, सब कुछ खो दिया। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग से आपको लग रहा है हल, लेकिन आपके सामने रिजल्ट है, आपके सामने रिजल्ट है कि हल नहीं निकला है, तो आगे भी हल नहीं निकलेगा। और प्रेशर में अगर आप ट्रेडिंग करेंगे, मैं ऐसा ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग से पैसा बन नहीं सकता। जी जी। बहुत लोगों को लगता है कि मैं ये डिस्करेज कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग से पैसा बन नहीं सकता। प्रेशर में ट्रेडिंग से पैसा नहीं बन सकता। अगर आप मेरे को भी आज अपना 25 लाख दे दोगे और बोलोगे आप ट्रेड करो, अगर मेरे पास प्रेशर रहेगा मैं खुद हो सकता है ट्रेडिंग ना कर पाऊं अच्छे से, लेकिन अगर मेरे पास प्रेशर नहीं है जी, तो मैं ट्रेडिंग कर सकता हूं। ऐसा ही मुझे भी लगता है कि मतलब कि अगर प्रेशर रहेगा तो मैं शायद कभी सफल नहीं, अगर ट्रेडिंग में करता रहूंगा। तो आप तो हमेशा प्रेशर में रहेंगे जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। जी। तो मेरा इसमें एक सजेशन ये रहेगा जो मैं दे सकता हूं, लेना नहीं लेना आपकी बात है। एक तो ट्रेडिंग को हमेशा के लिए छोड़ दीजिए और अपने इनकम को बढ़ाने पर फोकस कीजिए और समेटिए चीजों को। लगता है बहुत बड़ा है, 6 साल ट्रेडिंग ने ले लिया है, 5 साल और चले जाएंगे, लेकिन एक टाइम के बाद उड़ जाओगे। एक्सेप्ट करना, जो दिल है ना वो एक्सेप्ट नहीं करेगा ये बात को, मेरे को पता है ये बहुत कड़वी चीज है, आपका दिल और दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा इस बात को, लेकिन कई बार सच कड़वी होती है। दूसरी चीज क्या है कि आप एक टेम्पररी एग्जिट लीजिए ट्रेडिंग के लिए, 2 साल 3 साल टेम्पररी एग्जिट लीजिए ट्रेडिंग के लिए, कुछ अपने कर्ज को कम कर दीजिए 25 लाख से, क्योंकि आपका तो फिर इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है ना। 25 लाख से 15 लाख 10 लाख आपने कर दिया, फिर एक बार ट्रेडिंग में आके देखिए कि मैं कैसा कर रहा हूं। हालांकि वो मैं सजेस्ट फिर भी नहीं करूंगा, मैं तो चाहूंगा कि अगर आपको ट्रेडिंग करना ही है तो पहले अपना कर्ज को मुक्त होइए, उसके बाद ट्रेडिंग कीजिए। और आपको लगता है कि यार 30-35 हजार मैं काम कर रहा हूं, क्या मैं 70,000 कर सकता हूं? आप कर सकते हो 70,000। जितना दिमाग ट्रेडिंग में मार रहे हो, अगर उतना दिमाग अपने काम में मारोगे, कुछ नया सीखने में मारोगे, आप बिल्कुल कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। ये मतलब ऐसी बात नहीं है, अगर आप जितना दिमाग, जितना फोकस ट्रेडिंग में दे रहे हो, उतना ही फोकस कोई अन्य काम में दोगे, आप ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हो, आप मतलब अन्य काम से पैसा बना सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ ट्रेडिंग करोगे, आप खुद सोचो,
मैं बेस्ट के सिनारियो क्या ले रहा हूँ कि मैं 25 लाख का अपना सारा कर्ज मुक्त कर दूंगा, है ना। और मैं यही मानता हूँ कि कर्ज मुक्त करने के बाद शायद आप ट्रेडिंग ना करें, लेकिन आपकी लत है। लेकिन अगर ये 25 का 50 हो गया फिर क्या होगा? कोई आपके आगे पीछे नहीं है, समझ रहे हो? तो अपने बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए, अपने लोगों के बारे में सोचिए, बैठिए और निर्णय लीजिए। निर्णय लेना बहुत जरूरी है। मैं नहीं बोल रहा हूं आप अभी निर्णय लीजिए, लेकिन आप निर्णय लीजिए, और क्या निर्णय लिया आप हमें बताइए कि आपने क्या निर्णय लिया। जी। ऐसे नहीं चल सकता, ये तो खिलवाड़ है ना, अपने साथ भी, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी। तो वो सही नहीं है सूरज जी, है ना। एक टफ डिसीजन लेना पड़ेगा। और देखिए, मैं तो यही मानता हूं ना कि समझदार व्यक्ति वही होता है ना जो कि दूसरों की गलती से सीखता है। अगर आप खुद गलती कर रहे हो, फिर खुद गलती से को एडमिट कर रहे हो, फिर खुद गलती से सीख रहे हो, उसमें समय बहुत बर्बाद होता है। तो अगर आप में से कोई इसको अभी तक यहाँ तक देख रहे हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि इनकी जो गलती है और इनकी जो लेसन्स हैं उससे आप सीखिए, ताकि और पहली बात यही है कि लोन के कर्ज के पैसे से ट्रेडिंग नहीं मत करनी है। कीजिए। बट फिर भी सूरज जी, आपके जज्बे को सलाम है कि इतना सब कुछ झेलने के बाद भी ना आप खड़े हो, मुस्कुरा रहे हो। ठीक है, आपने अपने इमोशंस भी दिखाए और वो बिल्कुल नेचुरल है। नहीं, ऐसा है ना? कभी कभी लगता है कि क्या रास्ता सही है, आत्महत्या हो नहीं पाएगी, इतनी हिम्मत नहीं है आप में, और आप कर्ज दे नहीं पा रहे हो, और इतना ज़्यादा बिगड़ गया है कि आप घर फैमिली संभाल नहीं पा रहे हो। लोगों का जो आपने बनाया फैमिली प्रेशर, लोगों से मिलते हैं या लोग घर आते हैं, या फिर आपके साथ क्या होगा वो आप संभाल नहीं पा रहे हो, तो कोई रास्ता नहीं दिखता आपको कि आप किस तरह करोगे। आप इतना लंबा कर्ज आपने कर रखा है, किस तरह हल निकलेगा। आप खुद रहने की कोशिश करते हो, फैमिली में जाते हो, बहनों से मिलते हो, लेकिन आप हल नहीं कर सकते हो। आपके आपके पास पैसे रिश्तेदारों से आपने हेल्प लेने की कोशिश नहीं की? नहीं, रिश्तेदारों से नहीं की। रिश्तेदारों से नहीं ली मैंने हेल्प ज़्यादा। कोई बात नहीं सूरज जी। रिश्तेदारों से मैं, अब आपको अंदर, आप हीरो लड़के हो, मैं समझ सकता हूँ। आपको करना है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। आपको लगता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ कर लूंगा। और शायद यही कारण है कि मेरे ना सीखने का, या फिर दूसरों की कहानियों से ना सीखने का, कि मैं कर सकता हूँ। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी उम्र नहीं गई है, फिर लगता है कि यार कैसे होगा, जब इतने साल 6 साल तुमने किया, कुछ नहीं कर पा रहे हो। बहुत अब ज़्यादा होने लगा है प्रेशर कि अब नहीं कर पाओगे सुबह तुम, लेकिन फिर भी उम्मीद, सुबह उठो, वो कहते हैं ना कि हर सुबह एक नई सुबह होती है। आप मोटिवेट होते हो, किसी को सुनते हो कि सब कर लेते हैं, आप भी मेहनती हो, आप कर सकते हो, आप आ गए हो, एक दिन पलटेगा, कर लोगे, लेकिन रास्ता नहीं दिखता। मुझे लगता है कि मैं दूसरा कोई बिजनेस कर लूँ या ऐसा कर लूँ, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा मुझको। जैसे आपने कहा इनकम बढ़ाने के लिए मैं सोचता हूँ, लेकिन आप इनकम बढ़ाने जाओगे तो आपके कर्जेदार आपके पास खड़े हैं, तो आप उस इनकम को कर नहीं सकते। मैं आप समझ रहा हूँ, मैं किसी समझ रहा दुकान हूँ। का सहारा लेते हो तो आप, तुम्हारे पास इस चीज़ के लिए पैसे हैं, मेरे मेरे देने के लिए नहीं है, क्योंकि उसमें भी पैसा लगाना पड़ेगा आपको। और आप, वही है कि 25,000 रुपये 30,000 रुपये कमाते हो और 60-70,000 रुपये आपको देने हैं, हर महीने देने हैं, तो आप कहाँ से दोगे। और जैसे दोस्तों का है वो तो हो जाता है आपसे, लेकिन जो आपने नए लोगों से ले रखा है, उनसे वादा है। अब आप खड़े होते हो कहीं भी तो आपको डर लगता है, मतलब आपके ऊपर उस स्थितियाँ नहीं बिगड़ी हैं, लेकिन वो बिगड़ सकती हैं। आप उनको कितनी एक लिमिट तक आपको सपोर्ट करेगा आदमी। अब रिकवरी एजेंट आपका समझता नहीं है, आप क्या क्या करोगे। माँ का ब्लड प्रेशर हाई होता है, माता जी के पास पहुंच गए, मैं कब तक रोकूंगा, उनको रोक नहीं पाता हूँ। सही बस बात है। मुझे माता जी का डर लगता है, जैसे कुछ कदम भी उठा लो तो माता जी का ख्याल आता है। और उन्होंने शुरू से सिखाया है, मेहनत से होता है, हो जाएगा, और होता नहीं है। नहीं नहीं, बुरी कदम और गलत कदम के बारे में तो बिल्कुल सोचिए मत। और मेरे घर वाले हमेशा यही कहते हैं कि मतलब कि आप कर लोगे, आप अच्छे हो, मतलब शुरू से। लेकिन ट्रेडिंग के लिए नहीं कहते, मतलब शुरू में ऐसा कहते थे, अब तो वो सब भी कि सूरज अब तुम सुनते नहीं हो। नहीं, बात करने की नहीं करने की बात नहीं है। देखिए सूरज जी, हर इंसान ना हर चीज में अच्छा नहीं होता, तो वो एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी कि यार हो सकता है ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं बना है, मैं ट्रेडिंग अच्छा नहीं, अब मैं जहाज नहीं चढ़ा सकता अच्छा, मैं सर्जरी नहीं कर सकता अच्छा, लेकिन मैं अपने काम में अच्छा हूं। हो सकता है आपके लिए जो आपका काम है आप उसमें अच्छे हो, लेकिन आपको ट्रेडिंग के चक्कर में ना आप फंस गए हो, ये हो सकता है। तो एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि अरे हो सकता है ये मेरे लिए नहीं हो। बस मुझे ये नहीं दिखता कि मेरा रास्ता क्या, मैं किस तरह इस समस्या से निकलूंगा, मेरे पास हल नहीं उस चीज़ का। मैं समझ सकता हूँ। और मान के चलिए जिस दिन भी मैंने लगा लिया और लॉस कर लिया, और मैं उस दिन अपने आप को संभाल नहीं पाता हूँ। आप सर पटकते हो, अपने आप को कोसते हो कि नहीं करना था, चिल्लाते हो, लेकिन होता नहीं है आपसे।
और मेरी स्थिति इसी वजह से मुझे कुछ दिखता नहीं है, मेरे लिए क्या कदम सही है मेरा आपके पास आना, या फिर मुझे मेरे निर्णय लेने की जैसे शक्ति खत्म हो गई, मेरे मुझे क्या करना चाहिए ये समझ नहीं आता। नहीं, उम्मीद करूंगा कि मैंने ऊपर पहली बार समझ लीजिए इस तरह बताया है किसी को या फिर आपकी टीम को, मतलब हिम्मत चाहिए, लेकिन इसके बाद क्या होगा इसकी भी चिंता है मुझको। कुछ नहीं और होगा इसके बाद। इंसान को लगता है बहुत सारी चीजें कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लोग देखेंगे, लोग हंसेंगे। देखिए, आपकी परेशानी में भी आपके साथ कौन है? आपका परिवार है, और कोई नहीं है परिवार ना? तो आपको बहुत सपोर्ट करता है कि मतलब आप कुछ भी कर लीजिए। बिल्कुल। आप कुछ भी कर लोगे तो आपका परिवार फिर भी आपको डांटेगा, लेकिन आपको ये जरूर बोलेगा कि भाई ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। मैं जितना भी कमाता हूँ ये लगभग यही शादी के बाद से मैं घर पे नहीं देता हूँ कुछ भी, कर्ज दूंगा या तो ट्रेडिंग करूंगा। मेरी माता जी चलाती है किसी तरह, कर्ज लेती हैं, सिलाई करती हैं, उनका भी काम हमेशा नहीं रहता, जैसा हालत है तो है, चला रही है काम। अब मुझे लगता है कि मैं उनसे किस नज़रें मिला हूँ, मैं उनसे बात नहीं करता, उनसे के साथ मेरी लड़ाई हो जाती है, छोड़ दो या ऐसा कर लो, किसी जिम्मेदार की बात कहती हैं कि ये कर लो, तो होता नहीं। अब पहले तो हाँ हाँ हो जाएगा, अब उनका भी लगता है उम्मीद खो दिया है, लड़के से कोई उम्मीद नहीं है। मुझे इसका हल नहीं दिखता कि मतलब मुझे अमीर नहीं, अब ऐसा लगता है अमीर नहीं बनना है। मुझे मेरा कर्जा ज्यादा हो जाए, 25,000 में खुश रहूंगा वापस। मुझे यही लगता है कि इसी तरह मेरे मन में ख्याल आता है कोई मुझे दे दे 20 लाख रुपए, किस्तों में मुझसे लेते हैं, मैं 10,000 की किस्त 10 साल की होगी 20 साल की मैं देता रहूंगा, मैं छोड़ दूंगा और मेरी किस्त मैं 10,000 की किस्तें देता रहूंगा अपने सैलरी से, और 20 साल देना पड़ेगा, देता रहूंगा, लेकिन सुकून तो रहेगा। लेकिन अब ऐसा होगा कि ट्रेडिंग में जिस दिन करता हूँ मैं अपने नॉर्मल नहीं रहता हूँ, और जिस दिन नहीं करता हूँ शनिवार संडे, अगर नहीं माइंड में किसी कर्जेदार का फोन नहीं, मैं बहुत रिलैक्स फील करता हूँ अपने आप को। पर अब कर्जे की वजह से नहीं होता, पहले होता था कि जिस दिन नहीं करता मैं बड़ा खुश रहता हूँ, ठीक रहता हूँ, लेकिन अब नहीं होता है कि मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, बहुत कंफ्यूजन है लाइफ में। तो ख्याल आते हैं, खुश भी रहने की कोशिश करता हूँ, मैं खुश भी हो जाता हूँ। अब बहनों के सामने जाना है, माता जी के सामने नहीं दिखाना पड़ता है, लेकिन कभी कभी आप देख लेते हैं मम्मी लोग, आप कितना छुपाओगे, सही बात है। बात नहीं करोगे, कितना भागोगे उससे। अब आपको वहां जैसे कुछ दोस्त से लिया है, अब वो मुझसे टोन चेंज करके बात कर रहा, आप नहीं बोल पा रहा हो। बहुत मुश्किल स्थिति है सूरज जी। मैं कितना भी बोलूं कि मैं समझ सकता हूं, लेकिन जो आप फील कर रहे हैं ना, वो आप ही जानते हैं। सब छोटी छोटी हैं, लेकिन इकट्ठा सब देनी है, हर महीने देनी है, नहीं हो पाता है मतलब होगा ऐसा लगता भी है, उम्मीद भी नहीं जाती है। पता नहीं कब सीखूंगा मैं वो सीख नहीं पा रहा हूँ। मैंने आज ट्रेडिंग से छोड़ दी, पर मुझे पैसा कौन, मतलब पैसा मतलब मैं कहाँ से उनका दूं, सैलरी से नहीं हो पा रहा है, सैलरी को कैसे करूं मैनेज। फिर ट्रेडिंग ही रास्ता दिखता है कि सैलरी आएगी 24,000 रुपये डाल के मैं थोड़ा थोड़ा कदम उठाऊंगा, एक किस्त मेरी जैसे सबसे छोटी किस्त 5,000 की, तो मैं उसको डाल के 5,000 आएंगे उसको दे दूंगा, वो 5,000 नहीं बनाते, मैं 25 को 20 कर दूंगा, जान के भी मैं चला जाता हूँ। जैसे मैंने बताया अभी लास्ट मेरा यही था बड़ा, कि मैंने 10,000 रुपये लगाया और 25,000 करने के बाद मैंने विदड्रॉल किए, हम्म। विदड्रॉल करने के 10 मिनट बाद मेरे ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, उस जिसको देने हैं हम्म। उसको नहीं गए, तो मैंने फिर उसी में डाल लिए हम्म। और फिर मैंने उसको जीरो कर दिया 2 दिन में। बस यही बोलूंगा सूरज जी, हिम्मत थोड़ा रखिए। और अभी रास्ता आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन एक बार अगर, वही है ना, ऊपर वाले का यही एक कहना है ना कि जब ऊपर वाला दरवाजा बंद करता है ना, तो हर जगह से बंद कर देता है, लेकिन जब खोलता है तो कहाँ से खोल देगा ना, पता नहीं चलता है। वही मुझे नहीं दिखता कि दिखेगा। उम्मीद रखिए, भरोसा कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को मेंटली काम कीजिए। प्रार्थना करते हैं आप स्पिरिचुअल हैं सूरज जी? स्पिरिचुअल है, प्रे करते हैं? अधिक नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा स्पिरिचुअल होइए, हो सकता है तब आपको अंदर से शक्ति मिले। और नहीं, जैसे आप ट्रेडिंग में होता है नहीं कि आप अरे भगवान मेरे साथ होता तो हो ना जाता क्या, तभी लेकिन आता बात है वही है ना कि आपकी। हर बार भगवान इसी के लिए थोड़ी बैठा है कि ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट कर रहा है, भगवान के पास और भी काम है ना।
मतलब मन में आता है ऐसा लोग कि चीज़ें, हॉस्पिटल हाँ, में अपनी जान के लिए मर आप रहे हैं तो मतलब भगवान उसको बचाए या फिर ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट कराए। ऐसा सोचने लगते हैं ना कि ये मैं करता हूँ, ये मेरे घर में रखा है, इसको हटा दूँ तो शायद सही हो जाए, हाँ मैं समझ रहा हूँ। हाँ, ये कर लूँ तो सही हो जाए, ये मैंने गलती की थी इस वजह से आज ऐसा हो गया। हम्म, मैं भगवान को ज़्यादा नहीं मानता हूँ, मतलब मैं मतलब उनसे पूरा विरोध भी नहीं है, हम्म। शिकायत है। शिकायत है। वैसे भी ओशो जावेद अख्तर को सुनने वाला व्यक्ति है ऐसे, मतलब मैं बहुत पहले भी ठीक था, अभी भी एक दूसरा रूप आता है ट्रेडिंग के अलावा, तो मैं ऐसा तो मैं कर लूँगा, समझ मुझे रहा हूँ। स्पेस दे दो, मुझे जगह दे दो। जैसे मैंने लगता है कर्जदारों को, मुझे कहते 1 साल का समय दो मुझको, हम्म, मुझे शांत रखने दो, हम्म, मैं कर दूंगा, सब कर लूंगा। हम्म। पर वो प्रेशर नहीं जाएगा ना इस तरह मेरा। नहीं अभी आप क्या कीजिए ना, अभी अगर अगर आपको 6 महीने 1 साल का समय मिले, अगर मिल जाए किस तरह से, हाँ, तो आप अपने काम में जो भी काम करते हैं उसमें हम भी आपको मदद करेंगे कुछ, कि हम क्या आपकी मदद कर सकते हैं, कैसे आपका इनकम बढ़वा सकते हैं, कुछ अगर हम अपने कनेक्शन यूज कर सकते हैं तो हम उसकी कोशिश करेंगे कि आपका कम से कम जो आय है वो बढ़े, इनकम जो है आपकी वो बढ़े। उसके बाद धीरे धीरे निकलना आपको है, लेकिन वही है ट्रेडिंग, तो मैं बोलूंगा आपको ट्रेडिंग से बिल्कुल अभी आप खुदा हाफिज बोलिए, छोड़िए, बंद कीजिए, एंड तभी काम बनेगा। ट्रेडिंग बस मैं ट्रेडिंग के लिए आज भी सोचता हूँ जैसे आप कह रहे हो, लेकिन मेरे मन में ये चलता है कि ना कि मैं अब की बार जाऊंगा, 10,000 रुपए में मुझे डालने हैं, मैं वही उसके बोल बाद रहा हूँ। देखिए मुझे सूरज जाना जी, नहीं है उस कम रास्ते। से कम मैंने आपको 4 बार 5 बार बोला ये बात है और ना आज। मैंने उस चीज का विरोध कर दिया, आपने हर बार आपने और विरोध हो किया। नहीं, हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, हो नहीं पा रहा, हाँ। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आसान नहीं है लेकिन करना पड़ेगा, है ना। चलिए आज के पॉडकास्ट को हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। बहुत ही ज्यादा मतलब अभी तक जितना भी मैंने एपिसोड किया, बहुत ज्यादा इमोशनल और बहुत ज्यादा आ, दुखदायक पॉडकास्ट मेरे लिए भी था। आसान नहीं था ये सब बातें सुनना, इंसान को कि परेशानी, किस परेशानी में वो इंसान फंसा हुआ है उसको जानना। और आपने खुद देखा सूरज जी को कि वो चाह कर भी ट्रेडिंग नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो मैं बस यही बोलूंगा कि आप लोग या तो ट्रेडिंग में आए ना, और अगर आए तो प्लस अगर आप लोग देखते हो तो माइनस ये सारी चीजें भी हैं, इसको देखिए, वरना इससे आप अपने आप को दुख देंगे, अपने परिवार को दुख देंगे, और अपना लाइफ का बहुत जो कीमती समय है ना उसको बर्बाद करेंगे। तो सीखिए सूरज जी से, और भी जो कहानियां हैं उनसे सीखिए, एंड अगर ट्रेडिंग करना है तो बिना लोन के कीजिए। थैंक यू सूरज जी। थैंक यू। सो अब हम आ चुके हैं बाजार की सीख में, और आज की इस बाजार की सीख के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि सूरज की ट्रेडिंग स्टोरी से आप क्या सीख सकते हो। अगर आप लोगों ने पॉडकास्ट देखा होगा तो आपने देखा होगा सूरज काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा डेंट ट्रेडिंग ने मारा है। उन्होंने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा नुकसान कर लिया, कैपेसिटी से ज्यादा लोन ले लिया, एंड अब उनको पता ही नहीं है कि इससे बाहर कैसे निकले। तो सबसे पहले सूरज ने क्या किया, सूरज ने ट्रेडिंग को सोचा कि भाई मेरी जो जिंदगी है उसमें ट्रेडिंग एक एस्केप की तरह काम करेगा। यानी हम सब जब ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक एस्केप की तरह ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हैं कि भाई मेरी मजबूरी है, मेरे पास पैसे नहीं है, और ट्रेडिंग ही एक जरिया है जहां से पैसे आ सकते हैं। अगर आपने पॉडकास्ट को पूरा देखा होगा तो सूरज ने खुद कहा था कि जब मैं ट्रेडिंग से पैसे बना रहा था तो मुझे लग रहा था कि बाकी सब लोग मजदूरी कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग वो आपको एक इल्यूजन देता है, वो आपको एक फीलिंग देता है कि यहां पैसा बनाना बहुत आसान है। बट माइंड यू माई फ्रेंड, trading is the toughest profession to make easy money. I repeat it again, trading is the toughest profession to make easy money. तो आप अगर ट्रेडिंग इसलिए आ रहे हो बिकॉज आपको कुछ और ऑप्शन नहीं दिख रहा ना, आपको लग रहा है कि यहां से कुछ काम बन सकता है, तो ऐसा नहीं है। मजबूरी के लिए ट्रेडिंग नहीं है। अगर ट्रेडिंग आपको करना है, यू नीड मनी, यू नीड कैपिटल, एंड यू नीड अ प्रॉपर प्लान, तभी आप ट्रेडिंग में सक्सीड कर सकते हो। अगला पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सूरज को अर्ली प्रॉफिट से एडिक्शन होने लगा। जब स्टार्टिंग में मार्केट आपको पैसा बनाकर देती है तो हमारे अंदर एक घमंड आ जाता है कि हम वो मार्केट से पैसा बना रहे हैं, हमें ट्रेडिंग आ चुकी है, मार्केट से पैसा बनाना बहुत आसान है। एंड उस चक्कर में क्या होता है, हम अपने ओवर कॉन्फिडेंस में ज्यादा रिस्क लेते हैं, एंड जब ज्यादा रिस्क लेते हैं तो मार्केट हमें अपनी औकात, अपनी रियलिटी दिखाती है कि भाई जो पैसा तुमने बनाया वो मेरे चलते तुमने पैसा बनाया, तुमने अपने स्किल सेट के चलते पैसा नहीं बनाया। तो अगर आपको स्टार्टिंग में प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो उसको
उसको ये मत समझिए कि मेरे को ट्रेडिंग आ गई है। अगर आपको अपने आप को जज करना है कि यार मैं एक अच्छा ट्रेडर हूं या मैं मार्केट में लंबा टिक सकता हूं कि नहीं, तो कम से कम 1 साल 2 साल अगर आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हैं तभी आप अपने आप को ट्रेडिंग में आगे देखिए, वरना आप अपने ट्रेडिंग को कंट्रोल्ड साइज के साथ कीजिए। उसके बाद जो सूरज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो कि सूरज को ऑलमोस्ट 25 लाख का नुकसान हो गया, सूरज अपने कैपेसिटी से ज्यादा नुकसान कर गया मार्केट में, वो थी इनएबिलिटी टू स्टॉप। ट्रेडिंग सूरज के लिए एक एडिक्शन हो गया एंड सूरज उससे बाहर कैसे निकल सकता है उसे खुद नहीं पता। हमने पॉडकास्ट में कई बार बात किया कि आप छोड़ क्यों नहीं देते हो। जब आपको लग रहा था आपने इतना नुकसान कर लिया, पैसा कहां से लेके आओगे, तो आपने क्यों नहीं क्विट किया। तो सूरज का यही कहना था कि मैं चाहता तो था कि मैं नहीं ट्रेड करूं, बट मैं कंट्रोल नहीं कर पाता था। आप में से कितने लोगों के साथ ये एग्जैक्ट सेम सिचुएशन होता है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखिए, ट्रेडिंग में आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर कोई मां बाप नहीं है, यहां पर कोई रूल्स नहीं है, यहां पर कोई लिमिट नहीं है। आप कितना भी नुकसान कर सकते हो, आप कितना भी हार सकते हो, यहां पर कोई अंत नहीं नुकसान का। तो अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो तो अपनी बाउंड्रीज को आपको खुद सेट करना है, अपने लॉसेस को आपको खुद मैनेज करना है एंड आपका एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए कि अगर आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट से ज्यादा नुकसान हो गया तो आप मार्केट से बाहर हो जाओ। लेकिन दिक्कत वही होती है कि हमें अपना हार मंजूर नहीं है, हम उस हार को पचा नहीं पाते हैं। हम मार्केट को रिवेंज की तरह ले लेते हैं, सोचते कि इससे गवाया है तो इससे ही बनाना है। बट कई बार स्मार्ट इंसान वो होता है जो एक बार अपनी गलती को मानता और पीछे हटता है। हम सब के अंदर वो आदत नहीं है क्योंकि हम सबके नेचर का वो पार्ट नहीं है। बट अगर हम पीछे हटना शुरू करेंगे, अपनी गलती को रियलाइज करना शुरू करेंगे, तो देरी बिल्कुल नहीं है। बाकी सूरज की कहानी से आपने क्या सीखा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड अगर बाजार के हारे आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड ये जो रियलिटी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इस सफर को आगे बढ़ाएं।